वहां के लोगों ने रिलीजन के नाम पे तोड़ा उसको, बताइए। संत लेना। अब डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है कि जहां पे आप ये कहें कि जी शरिया लॉ है। अब देखें, एक अफगानिस्तान के ये जो हैं वो कहते हैं, लेकिन लोग उसको भी शरिया लॉ नहीं मानते। अब आप अपनी बात में वजन पैदा करने आप अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब बाकी दुनिया के मुसलमानों के पास शरिया लॉ नहीं है, मुसलमान फिर क्या होगा? और मुसलमान क्या है? वो गुजारा कर रहे हैं, तो अब भारत के मुसलमान और क्या है? अगर वो एक उसकी जो आजमाइश है, और वो मुसलमान क्या बना फिर? नहीं डॉक्टर साहब, चलिए मैं उस पर फिर से बात करूंगा। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुसलमानों को शरिया मिलना चाहिए भारतवर्ष में, हाँ या ना? सर मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। जब मुसलमान मुल्कों में 56 मुसलमान मुल्क हैं, उनमें से किसी में शरिया लॉ नहीं है, मतलब उसके सेगमेंट्स हैं कि जो इंप्लीमेंटेड है प्रोग्रेसिव, किसी ने किसी तरह से बनाया, किसी ने किसी तरीके से बनाया। पाकिस्तान में शरिया लॉ होना चाहिए। भारत के मुसलमानों को देखिए, पाकिस्तान में शरिया लॉ होना चाहिए। पाकिस्तान में शरिया लॉ इस टाइम पे नहीं है। काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में कामयाबी है वो ये है कि कुलभूषण यादव के बाद एक दफा फिर एक जो इंडियन जासूस है जिसका नाम, या इंडियन एसेट मैनेजर कोऑर्डिनेटर रॉ का, कि जिसका नाम अशोक चतुर्वेदी है, वो जो है इस काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में पकड़ा गया। बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम है उसका जो नर्व सेंटर है वो भारत में है, रॉ करवा रही है उसको, और इसको फैक्चुअली स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि आपका जो कॉमन मैन है उसको ये बात समझ में आए कि ये अशोक चतुर्वेदी जो है ये क्या है, किस लिए पकड़ा गया। कि जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है वो कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी तरीके से एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉब्लम है, वो एक क्राफ्टेड प्रॉब्लम है इंडिया की। और अगर इंडिया नहीं होता तो बलूचिस्तान में बहुत अमन होती, शांति होती, और पाकिस्तान एज एन आइडिया वुड हैव बीन अ ग्रेटली सक्सेसफुल आइडिया। इसके भी मजीद डिटेल्स आना बाकी हैं, और ये भी है कि इसके बारे में कि ये जो है ये जो इंटरपोल है कि जिसके ऊपर एक लिस्ट मेंटेन होती है उन लोगों की, कि जिसके ऊपर कई मुल्क रिपोर्ट करते हैं या मुख्तलिफ मुल्क रिपोर्ट करते हैं कि ये उनके वांटेड लोग हैं, तो ये उसमें भी शामिल था। तो आप कंट्री में फायर फाइट कर रहे हैं, उस कंट्री की फायर फाइट करने को, और इसका इल्जाम वही होगा मेजर साहब, जब बांग्लादेश ने जिस दिन सरेंडर किया था उसके एक दिन पहले आपके मेजर या कमांडर जो साहब थे वो टीवी पे बोल रहे थे कि ओवर माय डेड बॉडी मैं सरेंडर नहीं करूंगा, अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। साहब ये कह रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश, और इन्होंने कहा कि जी वो आपके जनरल लास्ट दिन के ऊपर ये बयान दे रहे थे। बिल्कुल उन्होंने वो बयान दिया था, बिल्कुल उसके बाद जो है वो हालात उस तरह नहीं रहे जिस तरह उन्होंने कहे थे। लेकिन तमाम जंगों में देख लें, तमाम इसी तरह की जर्नल बातचीत करते हैं, और साथ इनके अपने जनरल मानिक शाह थे, उनका भी बयान सुन लें कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी। बात ये थी कि 15:1 रेशो थी, और मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान के वो जो बहादुर लोग हैं वो हमारे सामने ठहरते। और पाकिस्तान ये समझता है कि बलूचिस्तान में ये जो साजिश हो रही है ये सारी की सारी जो है इसके ताने बाने रॉ से मिलते हैं। ये बातें कि अशोक चतुर्वेदी है वो फलाना, कब इससे पहले कोई श्रीवास्तव ग्रुप पकड़ा गया था, आप लोगों ने बनवाया था कि जी एक श्रीवास्तव ग्रुप है पाकिस्तान के अगेंस्ट में डिसइंफो का वॉर करता है, वो पंक्चर हो गया, पता नहीं कहाँ है। पहले भी पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते रहे हैं, और दूसरी दुनिया के दीगर मुसलमान मुल्कों के लोगों ने कहा है कि जनाब ये इस्लामोफोबिया। तो अब आप कहते हैं कि जनाब वो फलां डॉक्टर को मार दिया, फलां को इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। कमाल डॉक्टर साहब ये है कि आप इराक में 10 लाख लोग मार दें, 3 लाख बच्चे मार दें, आप सीरिया में इतने लोगों को मार दें, सीरिया में आप अलकायदा के मेंबर को हुक्मरान बना दें, वो आंखों से ओझल रहता है। मुगलों के सक्सेसर बनते हो ना आप, इस्लाम की बात कर रहे हो या मुगलों के एम्पायर की बात करो, ये आपके लिए वन एंड द सेम थिंग है। अगर आप ये भी कह रहे हो, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम का तो भाई एकदम देखिए, फिर डॉक्ट्रिनल बात कीजिए ना। इस्लाम का बिल्कुल वो है कि सबसे अच्छा दीन इस्लाम है, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब नजस हैं, खत्म होना चाहिए उनको। नहीं, ये तो बाकियों का भी है, हिंदू की अपनी कैसे है भाई, हम बातिल हैं, हम झूठ हैं। आप इसरार खान से बड़े स्कॉलर तो नहीं ना हैं मेजर साहब?
आप मेजर साहब स्कॉलर तो इसरार खान साहब से आपकी स्ट्रेटजी ऑफ मिलिट्री वो है, वो हमसे अच्छी हो सकती है, भारत के किसी भी मेजर से अच्छी हो सकती है, जनरल से अच्छी हो सकती है, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। बट आप ये कह रहे हैं कि आप इस्लाम की डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग को आप इसरार खान साहब से ज्यादा अच्छा समझते हैं। आपने खुद कहा था कि भाई, नहीं, जब मैं वक्त पे बातचीत हो रही थी, आप ही ने कहा था कि भाई एक दिन भारत का मुसलमान वो है, वो शरिया ले लेगा वहां पे। इंडिया में कि जी वो फलां जगह पे मंदिर था तो वहां पे मस्जिद बन गई, वो जाहिर है कि जो सिविलाइजेशन आती है उन्होंने अपने एक उसको वो करना होता है। लेकिन जो टेम्परेंस वाइज मुसलमान जो थे वो सबसे ज्यादा अकोमोडेटिव हैं, मुसलमान जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा माजरत खा हूं कि जी आप तो मेरा ख्याल है कि किसी प्रोग्राम में साबित कर देंगे कि रजा साहब जो है वो उड़ के आने वाले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। Hi और viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो ये है कि रॉ के एजेंट जिनका नाम है अशोक चतुर्वेदी, उनको पाकिस्तान आर्मी ने जो है गिरफ्तार किया गया है ईरान के बॉर्डर पर। और उन जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान की जानिब से हमारे सामने आया, कहा यह जा रहा है कि वो जो है एक मुहिम चलाते थे जिसमें फ्री बलूचिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी आउट के नाम से बलोच को ही बनाकर एनोमिनस अकाउंट बनाकर जिसमें बलोच के नाम लिखे जाते थे और ये मेल्स की जाती थी, ये ट्वीट की जाती थी और इस तरह सोशल मीडिया पर जो है एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता था, ऐसा जो है पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ हम जो हैं मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं पाकिस्तान की और क्या कहना चाहेंगे, स्टोरी का क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, इसमें यह है रिबाहा, एक तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने इनको अरेस्ट नहीं किया, इनको पाकिस्तान काउंटर इंटेलिजेंस जो ऑपरेटर्स होते हैं तो उन्होंने अरेस्ट किया। तो होता यह है कि आप इंटेलिजेंस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक काउंटर इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि आपने नजरें रखी होती हैं कि कौन ऐसे लोग हैं, ये ताने बाने, ये जो बलोच यकजहती कमेटी, ये BLA, क्योंकि देखे ना वो तो बड़े महरूम इलाके हैं, वहां पे तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन, इस तरह की सारी चीजें, तो जाहिर है कोई बैरूनी स्पॉन्सर है तो ये सारा कुछ हो रहा है ना। तो इसलिए काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं कि जिन्होंने इसको रखा होता है। तो ये एक एसेट हैंडलर कहते हैं। एसेट हैंडलर का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी कि जो अपने एसेट्स को एक मिशन के लिए हैंडल करता है और उसका काम ये होता है कि वो अपने एसेट्स को, अब एसेट्स उसके क्या होंगे, BLA उसका एसेट होगा, कोई लोकल कमांडर उसका एसेट होगा, कोई साफी, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा जो उसने फैलाना, जो भी उसका मिशन होगा, तो उन एसेट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको संभालने के लिए एक एसेट हैंडलर होता है कि जो ये सारी कोऑर्डिनेशन करता है। तो अब इसने क्या, अब जाहिर है इसको फिर कवर भी चाहिए ना, इसने ऑपरेट करना है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, तो उस कवर के लिए फिर ये ताजिर बन जाते हैं, फिर एक फर्म बना लेते हैं, बेसिकली एक यूं कह लें कि जी एक मर्चेंट के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं। तो उन्होंने एक कंपनी कायम की हुई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम रखा हुआ है उसका, क्राफ्ट्स ऑफ सिल्क रूट, कि जी सिल्क रूट के जबरदस्त किस्म के जो नमूने हैं वो ये पेश करते थे। और वैसे ईरानी कालीन, जाफरान और इस तरह के सारे जो है ना ये बलोच जेवरात थे। तो अब इनका तरीका क्या है कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि BLA ने जब कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई या किसी ने भी दहशतगर्दाना कार्रवाई करनी है तो उसका ऐसा कम्युनिकेशन चाहिए होता है कि जिसको लोकल पुलिस या लोकल जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं या जो लोकल क्या कहते हैं उसको सिविल इंटेलिजेंस है वो उसको ट्रेस ना कर सके, वो उसके ऊपर बात ना कर सके, और स्पेशली कि उसके ऊपर जिसने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो बैरूने मुल्क से भी इंस्ट्रक्शन दे सके। तो ये सैटेलाइट फोन्स और इस तरह की चीजें ये प्रोवाइड करता था। तो इसके ऊपर मैं तो यही कहूंगा कि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि BLA का और ये जो चाहे ने कहें बलूचिस्तान नेशनल आर्मी या जो भी कहें, तो ये बड़ा हैरत अंगेज है कि बलोच की आबादी बड़ी कम है, बलोच की तादाद भी बड़ी कम है कि जो मैं कहूंगा कि जी अगर जो है ना क्या कहते हैं किसी इस तरह के फसाने को या इस तरह की किसी
सेपरेटिस्ट तहरीक को सपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनके एक्स पे, फेसबुक पे, मतलब टिकटॉक के ऊपर सैकड़ों अकाउंट्स बने हुए हैं, उनको रीट्वीट, फिर उसके बाद शेयर, फिर उसके बाद लाइक। तो आपको पता है कि आजकल ये बॉट्स मिलते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी एजेंसीज आपको मिलती हैं कि जो आपके मवाद को रीट्वीट करेंगे, आपको मतलब फेक पॉपुलैरिटी लेके देंगे, और फिर टारगेटेड, अगर आप पैसे पे करें तो वो आपकी टारगेटेड प्रमोशन भी करेंगे, कि जिसमें वो इंश्योर करेंगे कि कोई ना कोई उसके ऊपर क्लिक करे, कोई ना कोई उसके ऊपर देखे, व्यूअर टाइम भी बढ़ाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इनके 532 के करीब इनके जेली अकाउंट्स थे, कि जिनके ऊपर ये सारी कहानी जो है वो चलाते थे। और दूसरा, 8,000 10,000 डेली की पोस्ट लगाते थे, और उसके बाद 1500 से, जो कि एआई के दौर में इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में कामयाबी है वो ये है कि कुलभूषण यादव के बाद एक दफा फिर एक जो इंडियन जासूस है, जिसका नाम, या इंडियन एसेट मैनेजर कोऑर्डिनेटर रॉ का, कि जिसका नाम अशोक चतुर्वेदी है, वो जो है इस काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में पकड़ा गया। इसके भी मजीद डिटेल्स आना बाकी हैं, और ये भी है कि इसके बारे में कि ये जो है ये जो इंटरपोल है, कि जिसके ऊपर एक लिस्ट मेंटेन होती है उन लोगों की, कि जिसके ऊपर कई मुल्क रिपोर्ट करते हैं या मुख्तलिफ मुल्क रिपोर्ट करते हैं कि ये उनके वांटेड लोग हैं, तो ये उसमें भी शामिल था। तो इसको इन्होंने सिब्बी के करीब, ये जो ईरान का बॉर्डर है, वहां पे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार होने के बाद जाहिर है अभी इसकी इंटेरोगेशन होगी, इसके ऊपर सारा केस चलेगा। और जिस तरह डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर हिला रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये कुलभूषण यादव पे भी सर हिलाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये अभिनंदन पे भी सर हिलाते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ बाद में ये सारा कुछ सबूतों के साथ हुकूमत पाकिस्तान पेश करती है, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अब इस तरह करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाओ और वहां पे जाके साबित करो। और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा की ऐसी महारत है कि तहव्वुर राना, जो 30 साल से पाकिस्तान नहीं आया, 40 साल से बल्कि पाकिस्तान नहीं आया, इंडिया वो बाकायदा जाता रहा है। अब सवाल पैदा होता है ना रिबाहा, कि एक ऐसा शख्स के जो पाकिस्तानी बॉर्न है, फिर पाकिस्तान फौज का भिगोड़ा है, फिर कैनेडियन नेशनल है, वो तहव्वुर राना इंडिया खुलेआम जाता था, और उसके साथ डेविड हेडले। लेकिन वहां पे ये कभी सवाल फिर ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये जो है पाकिस्तानी नहीं है, और उसके बाद कि पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में रहता है। अब मैंने कई दफा चैलेंज किया है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का कोई बयान दिखा दें, तो बड़ी माजरत के साथ कोई हिंदू जो इंडियन कॉलीग्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उनमें से कोई भी मुझे वो पेश नहीं कर सका। तो इसी तरीके से अभी जिस तरह ये कहते हैं ना कि हम डिनाइल मोड में हैं, तो इसी तरह डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो है वो डिनाइल मोड में हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये अशोक चतुर्वेदी जो है, ये एक और रॉ का एजेंट है कि जो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। और पाकिस्तान ये समझता है कि बलूचिस्तान में ये जो साजिश हो रही है, ये सारी की सारी जो है इसके ताने बाने रॉ से मिलते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, इस खबर को कैसे देख रहे हैं? अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है, और इस पूरे होल स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? और उन पर ये बात सामने आई है कि वो फेक अकाउंट बनाकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? देखिए मेजर साहब, आपकी जो कहानी आपको सुना रहे हैं, द स्टोरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज दिस। बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम है उसका जो नर्व सेंटर है वो भारत में है, रॉ करवा रही है उसको। और इसको फैक्चुअली स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि आपका जो कॉमन मैन है उसको ये बात समझ में आए कि ये अशोक चतुर्वेदी जो है ये क्या है, किस लिए पकड़ा गया। कि जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है वो कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी तरीके से एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉब्लम है, वो एक क्राफ्टेड प्रॉब्लम है इंडिया की। और अगर इंडिया नहीं होता तो बलूचिस्तान में बहुत अमन होती, शांति होती, और पाकिस्तान एज एन आइडिया वुड हैव बीन अ ग्रेटली सक्सेसफुल आइडिया। तो
एक नैरेटिव ये है। दूसरी नैरेटिव ये काउंटर करना चाहते हैं अपने लोगों को कि तहव्वुर राणा का जी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तहव्वुर राणा जी इंडिया आता जाता रहा है। तहव्वुर राणा को इंडिया से हेट्रेड अमेरिका में सीखा वो युगांडा में जाके क्यों नहीं उसने आतंकवादी घटनाएं की? तहव्वुर राणा के प्रबोधन इंडिया में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहाँ का प्रोडक्ट है वो? क्या किस स्कूल की किताबें पढ़ रहा है? हिंदुओं के प्रति ये नफरत कहाँ से लेके आ रहा है वो? तहव्वुर राणा जो बना डेविड हेडली के साथ स्कूल में जाते समय, वो कौन से स्कूल था? तहव्वुर राणा क्यों नहीं बन गया अशोक पिचाई? क्यों नहीं उसने एआई में, मेडिकल में, वो आर्मी की मेडिकल डॉक्टर था भाई, क्या सर्विस नहीं की उसने? उसका दिमाग जो है वो भारत के प्रति नफरत उसने कनाडा में जाके सीखी है। इज दैट दी स्टोरी? मेजर साहब, अगर आप इस पर विश्वास करते तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान को पिछले 70 साल से आपने खुद से नफरत करना सिखा दिया है। और ऐसे 3-4 स्टोरी जो आप गढ़ेंगे, किसी अशोक चतुर्वेदी को पढ़ाएंगे, काउंसलर एक्सेस हमें लगता है कि आप उसको देंगे, फ्री एंड फेयर ट्रायल देंगे। मैंने तो जब ये आपकी ये पहली बार स्टोरी आई थी आपने काउंटर करने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पे एक माइंडसेट ये है जो ये कन्विंस करता है कि यार हमारी नैरेटिव बिक नहीं रही है और इंडियंस जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर में हमसे जीत रहे हैं, बिकॉज दे थिंक एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान इज एसेंशियली अ प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज ऑफ इंडिया, और इसमें कोई इंटरनल फॉल्ट और मिस्टेक है ही नहीं है। तो आप कंट्री में फायर फाइट कर रहे हैं, उस कंट्री की फायर फाइट करने को, और इसका इल्जाम वही होगा मेजर साहब, जब बांग्लादेश ने जिस दिन सरेंडर किया था उसके एक दिन पहले आपके मेजर या कमांडर जो साहब थे वो टीवी पे बोल रहे थे कि ओवर माय डेड बॉडी मैं सरेंडर नहीं करूंगा। अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये बातें कि अशोक चतुर्वेदी है वो फलाना, कब इससे पहले कोई श्रीवास्तव ग्रुप पकड़ा गया था, आप लोगों ने बनवाया था कि जी एक श्रीवास्तव ग्रुप है पाकिस्तान के अगेंस्ट में डिसइंफो का वॉर करता है, वो पंक्चर हो गया, पता नहीं कहाँ है। तहव्वुर राणा को भारत ने नहीं पकड़ा, तहव्वुर राणा को अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़ा। तहव्वुर राणा का प्रोसिक्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ। तहव्वुर राणा सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में नफरत नहीं थी, वो सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा फैलाना चाहता था। डेनमार्क में जाकर के वो मारना चाहता था जिन्होंने आपके रिलीजन के उसका कार्टून बना दिया था। अभी भी आप समझ नहीं रहे इन खेल को, आप आग से खेल रहे हैं और ये घर आपका जलाएगी। ये लिख के ले लीजिए, 4 से 5 साल में आपके घर में वो आग लगेगी मेजर साहब, कोई अशोक चतुर्वेदी उसको बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई रॉ नहीं कर रही। अगर कोई स्पाई एक दूसरे के कंट्रीज में आती हैं जाती हैं, मगर क्या बलूचिस्तान की प्रॉब्लम एक दिन में हुई है? और इंडिया को अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना होता ना तो इंडिया बहुत पहले कर देता। इंडिया ये अच्छे से जानता है कि एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एक सरदर्द होगा भारत के लिए, क्योंकि जिस तरीके का ह्यूमन स्किल और ह्यूमन आपने पैदा किए हैं, ना तो उनके पास कोई स्किल है, ना उनके पास आईक्यू है, ना वो कोई प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग है दुनिया के किसी भी सोसाइटी के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि आप जहां हैं वहीं सेंटर्ड होकर रहें, आप न तो वहां से बाहर जाएं, न तो वहां से कहीं और आपका कोई नुकसान हो। वी वांट यू टू बी, जो भी आप कर रहे हैं अपने घर में, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी आपकी नैरेटिव चला रहे हैं, आप चलाएं, मगर आप स्टेबल रहें। भारत कतई आपकी स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपकी डिस्टेबिलिटी जो है इंस्टेबिलिटी वो हमको महंगी पड़ेगी। तो बाकी ठीक है, आप काउंसलर एक्सेस दीजिएगा, लीगल प्रोसीजर है। हमने आपने कुलभूषण जाधव साहब को पकड़ा था या एबडक्ट करवाया था, ये अलग अलग कहानी है। हमारी कहानी है कि आपने उनको जो है ईरान के बॉर्डर से किसी बलूचिस्तान के कोई टेरर ग्रुप था या कोई मौलाना मुफ्ती था, उसके थ्रू आपने उसको एबडक्ट करवाया था। हमने काउंसलर एक्सेस मांगा, आपने तो उसको, आपकी कोर्ट ने तो उसको सजाए मौत दे दी थी। क्यों नहीं आप उसको आज तक हैंग कर पाए? आप नहीं कर पाएंगे आज तक कभी भी। इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे और बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में चर्निंग हो रही है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा है, उसमें अगर आपने समझदारी दिखाई और सही पॉलिसी का बियॉन्ड योर सिक्योरिटी ऑब्सेशन, ये स्पाइज, ये डिसइंफो वॉर, ये प्रोपेगेंडा वॉर और ये सब से निकल के अगर आपने अपने लोगों को सही दिमाग दिए कि वो बिजनेस करें, साइंस करें, टेक्नोलॉजी करें, किसी से नफरत ना करें, तो सारी की सारी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। वरना आप अशोक चतुर्वेदी पकड़ते रहेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में जीरो है सर। कोई नहीं विश्वास करता आप पे, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तानी ने ठगा नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। अब चलिए, हम तो हिंदू हैं, हम तो काफिर हैं, हम तो जी मुशरिक हैं, हम तो नजस हैं। अफगानी तो प्योर हैं, मुसलमान हैं,
साहिबे ईमान लोग हैं, उनसे क्यों लड़ रहे हैं आप? वो कौन सा अशोक चतुर्वेदी भेज रहे हैं? क्यों ऑपरेशन खंदक लड़ रहे हैं? क्यों वहां भी रॉ ऑपरेशन खंदक करवा रही है, रॉ आपसे खारिज करवा रही है मुसलमानों को, रॉ आपसे कह रही है कि अपने लोगों को मारो, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट भी रॉ चलवा रही है, बीएलए भी रॉ चलवा रही है, सिंध में भी रॉ करवा रही है। भाई जबरदस्त है रॉ, फिर आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। अगर आपको लग रहा है ये रॉ करवा रही है तो मैं आपको बड़े विनम्रता से कहूंगा, आप पंजाबी हैं और पंजाबी का एक कहावत है कि अपने मांझी तले डांग फेरना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देख लीजिए, अभी भी समय है। साइंस टेक्नोलॉजी कीजिएगा, दिमाग से डर जिस दिन निकल जाएगा उस दिन अपने आप आपको किसी अशोक चतुर्वेदी की और किसी कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बड़े अमन और पुरसुकून देश बनेंगे। देश बहुत से टूटते हैं और कोई पाकिस्तान को खाना नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक देश बना रहे, और अगर एक अच्छा पाकिस्तान है तो अगर फेडरल रिश्ते होते हैं तो कन्फेडरेशन रिश्ते भी हो सकते हैं। लेकिन आप कैसे रिश्ते चाहते हैं ये आप बनिए। ये स्टोरी आपके अपने मुल्क के लिए, इसको दुनिया में कोई नहीं खरीदेगा। आप चाहे जहां चली जाइए, आप पिछले 50 साल से डॉजियर बना रहे हैं, उस डॉजियर में आप जो है मेरे ख्याल से समोसे का पेपर डाल रहे हैं या कौन सा पेपर डाल रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा उस डॉजियर को। भाई साहब मेरी तो समझ के बाहर है। मेजर साहब आपसे सवाल है, जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अशोक चतुर्वेदी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कि ये क्यों मुहिम चलाई, तो पाकिस्तानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये उन्होंने कहा कि नैरेटिव्स विन वॉर, बुलेट ओनली फिनिश देम। सर क्या कहना चाहेंगे आप उनके ये जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने ये सारी बातें की हैं और ये नैरेटिव वाली जो बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक तो ये है कि डॉक्टर साहब ने ना डायलॉग बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये बिल्कुल इस तरह बात करते हैं जिस तरह मेरे रिश्तेदार बात करते हैं, कि वो कहते हैं कि यार सारे कसूर ना तेरे ही हैं। तो इसी तरीके से ये जो इंडियन कॉलीग्स हैं, इनकी नजदीक सारे कसूर जो हैं वो पाकिस्तान के ही हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने जोड़ा है इसकी तरतीब और इसका सारा कुछ जो है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान को इन्होंने जो फिट किया है वो बड़ा जबरदस्त है। तो अब यह है कि देखिए जी, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो किया नहीं किया, आप अफगानिस्तान की जो नई तालिबान हुकूमत है उसके अभी ये चंद दिन में जो तब्दीलियां आई हैं वहां पे, तो अफगानिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं वो पाकिस्तान बराबर कर लेगा। वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि 40-50 साल से अफगानिस्तान को उन्होंने पूरा पाकिस्तान में इस तरह जगह दी है जिस तरह एक सगे भाई को कोई जगह देता है, और अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग इसको तस्लीम भी करते हैं। हाँ, गुस्से भी होते हैं वो इसलिए कि पाकिस्तान जाहिर है अभी अफगानिस्तान की खातिर अमेरिका को या रूस को डायरेक्ट टक्कर तो नहीं मार सकता, तो उसके ऊपर कुछ गिले विले हैं, लेकिन यह है कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत गहरी रिश्तेदारियां हैं अभी। वो इसलिए कि वो 40-50 साल यहाँ पे रहे हैं, वो उर्दू बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जंग के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं लेकिन बहुत सारे फायदे भी होते हैं। वो इसलिए कि हम भी काफी पश्तो मश्तो बोल लेते हैं, अफगानी के साथ डील करना हो तो हम बातचीत आपस में कर लेते हैं। तो अब इतना ताल्लुक बन गया है कि वो उर्दू भी बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। तो फिर ये डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश, और इन्होंने कहा कि जी वो आपके जनरल लास्ट दिन के ऊपर ये बयान दे रहे थे। बिल्कुल उन्होंने वो बयान दिया था, बिल्कुल उसके बाद जो है वो हालात उस तरह नहीं रहे जिस तरह उन्होंने कहे थे। लेकिन तमाम जंगों में देख लें, तमाम इसी तरह की जर्नल बातचीत करते हैं, और साथ इनके अपने जनरल मानिक शाह थे, उनका भी बयान सुन लें कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी। बात ये थी कि 15-1 रेशो थी और मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान के वो जो बहादुर लोग हैं वो हमारे सामने ठहरते। जनरल मानिक शाह को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने जो हकीकत थी वो एक अच्छे मिलिट्री कमांडर की तरह बयान कर दी। अब और फिर ये भी है कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश का कितना फासला था। अब खूबसूरत बात जो डॉक्टर साहब ने की है वो ये की है कि जी अब इंडिया जो है वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता। वो इसलिए कि जी हमारे हमसाए में अगर डिस्टेबलाइजेशन होगी तो उससे हमें नुकसान होगा। लेकिन कमाल ये है कि उसी बांग्लादेश जिसकी ये मिसाल दे रहे थे, वहां पे देख लें कि रोज सिर्फ ये वहां पे इस टाइम पे मतलब खड़े होके
वटे नहीं मार रहे, लेकिन उसके अलावा जितना बुरा भला ये बांग्लादेश को कह सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, मेरी बात ना माने, किसी भी इंडियन चैनल के ऊपर चले जाएं, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं, बांग्लादेश टाइप करें, इंडिया टाइप करें और उसके बाद सुने कि जो इंडियन कमेंटेटर्स है उनकी क्या लैंग्वेज है, कि ये सड़क छाप, ये जो है बेशरम, ये बेवफा, ये एहसान फरामोश, हम चाहते तो सारे का सारा बांग्लादेश ले लेते और हम इनको जो ना सबक सिखा के रहेंगे हम, और इन्होंने उनके मेडिकल वीजे बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद उनका चाइना जाना, फिर उसके बाद थाईलैंड में मोदी साहब से मिलना, उसके बाद उनकी फरमाइश के जी शेख हसीना को वापस कर दें। लेकिन आप देखें कि ये डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, बांग्लादेश खैर से वहीं पहुंच गया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब तक दोनों मुल्क, अभी देखें ना, इंडिया पाकिस्तान में एक इक्वलाइजेशन हुई है, वो ये है कि ये भी न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर हैं, तो इसलिए वो जिस तरह कहते हैं ना कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि जी वो क्या एक, चलें डॉक्टर साहब जरा उन्होंने भी एक डायलॉग, तो मैं भी एक शेर सुना दूं कि उसने कहा कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, कि मैं जीती तो तू मेरा, तो मैं हारी तो मैं तेरी, इस तरह करके वो एक शेर है, मैंने पता नहीं उल्टा पुल्टा पढ़ दिया। लेकिन अब न्यूक्लियर के ऊपर यही है कि इस शर्त पे खेलूंगी प्यार की बाजी कि भाई अगर आपने मारा तो हम भी मार देंगे, हमने मारा तो आप भी मार दीजिएगा, तो बस दोनों जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर मुल्क हुए हैं। तो हकीकत यह है कि अच्छी बातों के ऊपर, डॉक्टर साहब की बातें अच्छी हैं, लेकिन अच्छी बातों के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर दुनिया नहीं चलती। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि भाई दूसरे के पास क्या है, हमारे पास क्या है, और उसके मुताबिक मुल्कों के मामला चलते हैं। हम तो थे। बांग्लादेश में क्या हुआ डॉक्टर साहब? बांग्लादेश में इंडिया जो इतने प्यार मोहब्बत लाड प्यार से सारी हुकूमत चला रहा था, क्यों बांग्लादेश इतना खिलाफ हो गया कि उन्होंने वहां पे शेख हसीना को ना सिर्फ यह कि मुल्क बदर किया, उन्होंने 1971 की वो दीवार भी गिरा दी, उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब वो मुजीब जो थे वो नहीं थे बानी, जियाउर रहमान बानी थे, उन्होंने अपने सिलेबस को चेंज कर दिया। और अब आप इल्जाम लगाएंगे कि जनाब आपका ये नैरेटिव नहीं बिकना, आपने सिर्फ यही फैसला किया हुआ है कि जी आपने हमें खत्म करना है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बड़ी इज्जत से कहूंगा कि आपने भी यही फैसला किया हुआ है कि मुसलमान सिवाय शरपसंदी की और कुछ कर ही नहीं सकता। आपने भी ये फैसला किया हुआ है कि जी हम सिर्फ तुले में हैं दहशतगर्दी के ऊपर। आपने भी ये फैसला किया हुआ है कि जनाब हमने जो है वो लड़ाई करके रहना है। हालांकि मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि कमाल यह है कि आप खुद एक सेक्युलर, मतलब किसी हद तक सेक्युलर होने से आपके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जनाब अब आप एक हिंदू राज बन चुके हैं, आपके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज नो मोर सेक्युलर। तो मुझे तो आप दर्स दे रहे हैं कि जनाब सीखो, अच्छे काम करो, बच्चों को तालीम दो, उनको उठाओ और मतलब आईटी में आगे ले जाओ, वरना 5 साल में आग लग जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा जाती ख्याल ये है कि 5 साल में इंडिया में बहुत बड़ी आग लग जाएगी। वो इसलिए कि इंडिया जिस तरीके से हिंदुत्व राज की तरफ बढ़ रहा है, आप स्टेट बाय स्टेट जिस तरीके से सारी चीजों को तरतीब दे रहे हैं, आपके अंदर जिस तरीके से आपके कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जनाब बॉर्डर खोल दें। अभी जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया था, उसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया, आपने उसके बाद कहा जी बॉर्डर खोलें, निकालें सारे मुसलमानों को इंडिया से और भेजें इनको पाकिस्तान और भेजें इनको बांग्लादेश। तो मेरा ख्याल यह है कि 5 साल में आप उधर पहुंच जाएंगे जिधर आपको खदशा है कि हम पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान पे बहुत सारा इल्जाम जो है वो इस्लामोफोबिया का भी आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने एक और इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा जी न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। मेरे ख्याल में तो जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर है वो खुदा की कुदरत है कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को उससे फायदे होंगे। और मैं ये समझता हूं कि चाइना की जो एक्सेस है टुवर्ड्स द सी, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, और अब चाइना की जो एक्सेस है टुवर्ड्स सी, उसमें बांग्लादेश का कलीदी किरदार है। तो मेरे ख्याल में तो जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें, मेरा जो जाती ख्याल है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कुदरत की मेहरबानी है कि वो दोबारा से बहुत बेहतर हो रही है। वरना हम एक टाइट स्पॉट में जरूर थे, ये मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लिए अब रास्ते खुल रहे हैं। और ये जो आप बात करते हैं ना कि जी बलूचिस्तान में अगर महरूमियां नहीं थी तो फिर कैसे एक जो अशोक चतुर्वेदी है उसने बलूचिस्तान पे बड़े अरसे से काम हो रहा है, लेकिन अब जरा आग तेज कर दी गई है डॉक्टर साहब।
जिस तरह चूल्हे पे होता है ना कि आपने रखा हुआ है वो खाना पकने के लिए, तो उसके बाद आप आंच तेज कर देते हैं कि अभी जो है ना वो कुकर में से चिक 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 की आवाज आए। क्यों? वो इसलिए कि बलूचिस्तान में बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए। वो इसलिए कि चाइना जो है उसने वो एक्सेस जो है वो अपनी कंफर्म, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला किया कि गवादर पे चाइना के साथ पार्टनरशिप की। तो पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को समझता है। पाकिस्तान उसी के मुताबिक मेरे हिसाब से पाकिस्तान बड़े दलेर फैसले करता है। हाँ, ये डॉक्टर साहब मैं जरूर आपकी बात मानूंगा कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही कि एक तरफ पहले रूस आ गया, फिर जब रूस चला गया तो फिर उसके बाद वहां पे अमेरिका आ गया। ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज था। और फिर आप देखें कि जी इराक, ईरान, ये सारी सूरत हाल तो उसमें पाकिस्तान ने, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास जो जो उसके पास दस्तयाब ऑप्शंस थी उसमें पाकिस्तान ने बेहतर फैसले किए। तो अब मैं ये समझता हूं कि जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी है। और हमें एतराज इस पे है, हमें ये तो पता है कि कहां कहां आप मस्तियां करते हैं, आपने ठीक कहा कि जी एजेंट्स आते जाते रहते हैं, ये वो सारा कुछ, लेकिन ये जो आंच आपने तेज की है ना, इसको हम समझते हैं। और पाकिस्तान का कमाल ये है कि आप आंच तेज करेंगे तो फिर हम अशोक चतुर्वेदी को पकड़ के आपके सामने पेश कर देंगे। डॉक्टर साहब आप काउंटर भी कर सकते हैं और मेरा यही सवाल आपसे भी है कि जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अशोक चतुर्वेदी से जब पूछा गया कि ये मुहिम क्यों चलाई गई, तो उन्होंने यही कहा कि नैरेटिव विन वॉर, बुलेट ओनली फिनिश देम। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपका नैरेटिव कभी नहीं जीतेगा। आपका नैरेटिव एक सिजोफ्रेनिक नैरेटिव है। अब मेजर साहब ने मादरत मुझसे मैं डॉक्टर साहब इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह आपने बोला था ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, तो अशोक चतुर्वेदी की जो लैंग्वेज है वो भी इससे मिलती जुलती है कि जी नैरेटिव और वो जो बुलेट्स फिनिश देम वाली बात बहाने की, मतलब ऑन अ लाइटर नोट। देखिए मेजर साहब, अशोक चतुर्वेदी जो है ना वो आपके दिमागों में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, पर आप उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, पर उसका ट्रेड इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो समझते हैं, पर उसका हिस्टोरिकल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जरूर समझते हैं, पर आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंटरेस्ट नहीं समझते। आप दुनिया को सिर्फ नैरेटिव के पार्ट से देखना चाहते हैं। नैरेटिव बहुत बड़े जियो स्ट्रैटेजिक टॉक में एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता है, 5 से 10% का, मगर नैरेटिव कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो 95% रोल प्ले करे जियो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में। दुनिया का कोई भी देश आज की डेट में आपकी इस बात को खरीदने को तैयार नहीं है, बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। वो आपकी समस्या ये है कि आपने कहा कि हम मुसलमानों को सिर्फ आतंकवादी समझते हैं। ये हम नहीं समझते, ये आपने अपनी पहचान बनवाई है बहुत मेहनत करके। तहव्वुर राणा को शिक्षा आप दे सकते थे एक अच्छे नागरिक बनने की, पर आपने उसको नफरतें सिखाई। ऐसे कई डॉक्टर जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी घटनाएं करने जाते हैं और वो इम्प्रेस होते हैं वहाँ की आईएसआईएस को ज्वाइन करने में। कभी फ्रांस में मशेटी लेकर के चले जाएंगे किसी कार्टूनिस्ट को मारने, कभी किसी यहूदी को मारने चले जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं आपको, तो 26/11 में जब आपने कसाब को भेजा था, प्रॉब्लम तो आपको कश्मीर में थी, लेकिन चले गए थे छवाड़ हाउस में। तो मेजर साहब, भारत 5 साल नहीं, भारत हजारों साल से है। भारत, आपके किसी भी देश के नागरिक को यदि ये कंफ्यूजन है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो लेट मी टेल यू अनइक्विवोकली, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, रहेगा फ्रॉम द डे 1 टू डे लास्ट। भारत का निर्माण वेदों ने किया है। आपने वेद से अपना पल्ला जुड़ाया, आपने अपनी एक किताब पकड़ ली जिसको आपके आर्मी के जनरल साहब बार बार कोट करते हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और उससे हमारी लड़ाई ताबत चलेगी। इस्लाम भारत में आकर के प्रैक्टिस कर सकता है लाइक एनी अदर रिलीजन, लेकिन इस्लाम भारत की पहचान नहीं बन सकता। जैसे हिंदुइज्म का मंदिर खोला जा सकता है अबू धाबी में, मगर हिंदुइज्म या वेद अरबों की पहचान नहीं हो सकती। न कुरान न तो पाक इस्लाम हमारी पहचान बनेगा।
उसका एहतराम हम जरूर करेंगे। जैसे वहां के वली अहद मंदिर खोल के देते हैं, हम भी आपको मस्जिद खोल के देंगे। लेकिन अगर आपकी शर्त यह है कि आप भारत को तोड़ के उसका नाम पाकिस्तान रखेंगे, यदि आपकी शर्त यह है कि आप अपनी सारी हिस्ट्री पर तेजाब डाल करके उसको इस्लामिक हिस्ट्री बना देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र के अंदर में कोई सिख किसी जैन को गोली नहीं मारता, कोई जैन किसी जू को गोली नहीं मारता, कोई बुद्ध किसी मुसलमान को गोली नहीं मारता, कोई हिंदू किसी बुद्ध को गोली नहीं मारता, कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन को गोली नहीं मारता, कोई शिया किसी सुन्नी को नहीं जलाता, कोई अहले हदीस किसी सुन्नी के या किसी सूफी के मजार में जाकर के बम ब्लास्ट नहीं करता। ये आपके यहां होता है। और भारत में हिंदू राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? आप अपनी पहचान भुला देंगे। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? आपने बैसाखी बनानी बंद कर दी, हम भी बैसाखी मनाना बंद कर दें। होली के त्योहार के अगर रंग पड़ जाएगा तो उससे आपका रिलीजन खतरे में आ जाएगा, ये बात हम भी मानना शुरू कर दें। ऐसी सोच के साथ कोई भी समाज नहीं जिंदा रह सकता। अपनी इतिहास को आग लगाने वाले लोग उसी आग में जलेंगे और पाकिस्तान उसका नतीजा है। रिलीजन एक स्पिरिचुअल कॉनोटेशन हो सकता है, आपको नहीं पसंद यहाँ के भगवान, जो बहुत से भगवान मार्केट में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी चूज कर लीजिए, मगर आप उस भगवान के नाम पे भारत की सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करेंगे, भारत की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करेंगे। आप लाहौर से आपका अपनी आइडेंटिटी मिटा के इस्लामाबाद बनाना चाहेंगे और सोचेंगे कि हम भारत को वो करें। आपको गर्व नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है? मेजर साहब, आई थिंक यू विल टेक वेरी प्राउड कि आप एक मुसलमान है। आप मुझे उस दिन कह रहे थे कि कुरान में अगर दो कौमी नजरिया है तो आपके पास ऑप्शन है मुसलमान बनने का, आपके पास भी ऑप्शन है हिंदू बनने का। और जब आप हिंदू बनेंगे तो आपको इस्लाम से अपना पल्ला नहीं छुड़ाना। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा भगवान उड़ने वाला भगवान है और दूसरों के एक अपने रिलीजन के बारे में एक पागल डॉक्टर को भी आप जला करके मार देते हो। ऐसे समाज का निर्माण हमें नहीं करना। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। सेक्युलरिज्म का चूना ये कम्युनिस्ट लेके आए थे। कम्युनिस्ट और इस्लाम की आइडेंटिटी नहीं चलेगी। सब प्रोग्रेसिवनेस की ओर जाएंगे, सब ह्यूमैनिटी की ओर जाएंगे। आप जो कर रहे हो उसको लाने वाले यहूदी थे, वो हमें बोलते हैं कि आज हमारा सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो वो हिंदू है, वो इंडिया है। और आप जो आपको जिन्होंने वो शिक्षा दी, आप उनसे नफरत करते हो। जिनके मोजेस हैं, जिनके डेविड हैं, जिनके सोलोमन हैं, उनसे आप नफरत करते हो। आप उनसे भी नफरत करते हो जो आपके थे। आप जो डेविड को लाने वाले हैं उनसे नफरत करते हो, जो आपका था जिसको छोड़ के आप इनके पास गए, आप दोनों से नफरत करते हो। आपको अशोक चतुर्वेदी आपकी जहनों के अंदर है और आपने पकड़ा भी तो अशोक चतुर्वेदी। आपको ये कभी नहीं पता होगा कि भारत में अशोक चतुर्वेदी ही नहीं, कितने रिजवान अहमद भी हैं जो भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, कितने एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं जो भारत के लिए जान देने को तैयार हैं, कितने ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो इस देश को अपनी मिट्टी समझते हैं, अपनी जान समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। ऐसे मुसलमानों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी को लेके कोई कंफ्यूज नहीं है। वो अपनी आइडेंटिटी को आग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एक ऐसा पता नहीं कौन सा रिलीजन आपको मिल गया है कि अब आप जी हमारी आइडेंटिटी ये नहीं है, भारत ये नहीं था, लाहौर भारत नहीं था, भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो आप क्रिएट कर रहे हो डर, वो एक दिन आपको खुद कंज्यूम कर जाएगा मेजर साहब। मेरी तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, वरना हिंदू राष्ट्र भारत नहीं, हिंदू राष्ट्र आप स्वयं हैं। आप भारत की कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। कोई यूके वाला नहीं कह सकता कि हम यूरोपियन नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉमनवेल्थ। आपकी हिस्ट्री वेद में है। आपकी कुरान में पंजाब के रीजन का वर्णन मिलता है क्या? वेदों में पंजाब का वर्णन मिलता है, पुराणों में पंजाब का वर्णन मिलता है। तो अगर कुरान आपको एक्सेप्ट करना है तो वेद को रिजेक्ट करने की कौन सी आफत पड़ी हुई है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। इस मानसिकता को लेकर के मेरी वो फेल हो जाती है। भाई लीजिए, किताब आई है, बहुत अच्छी किताब है, उसके साथ वेद को भी चलाइए। जी नहीं, हम टू नेशन थ्योरी है जी, वेदों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो जी मुसलमान है, तो प्रूफ करते रहिए। आपको हर साल एक अशोक चतुर्वेदी लाना पड़ेगा और अंत में आपने कहा कि 5 साल क्या भारत का हाल होगा। भारत इसी हिंदुत्व के फिलॉसफी से हजारों वर्ष तक चला। इसने यहूदियों को शरण दिया, इसने पारसियों को शरण दिया, इसने हर रिलीजन को यहां पनपने का मौका दिया। इसने किसी से नफरत नहीं सिखाई। और आज भी हमारी टीचिंग यही है, एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती। हम सबको सत्य मानते हैं, किसी को झूठ नहीं मानते।
और अगर ये थ्योरी गलत है कि सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है, और यदि ये थ्योरी सही है कि एक ही सत्य है और बाकी सब गलत है, तो फिर नैरेटिव की वाल आप लड़िए, आपको सामने दिखेगा कौन सी नैरेटिव जीतेगी। क्योंकि जब आपके वली अहद जो है सलमान साहब, उन्होंने तो ताल ठोक दिए कि हम चलेंगे प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, हम चलेंगे यहूदी को अपना भाई मानने की तरफ। एक यहूदी प्रीस्ट की यूएई में हत्या कर दी गई थी, पूरा का पूरा यूएई का गवर्नमेंट उठ के गया इजराइल में उनसे माफी मांगने के लिए कि ये गलत हुआ है हमारे साथ। और आपके यहां तो हर प्रॉब्लम ही यहूद हनूद कर रहा है। फिर से कहूंगा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का भला हो, मगर आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ये आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू। मेजर साहब, आप काउंटर भी कर सकते हैं और एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? ये ना मुझे आपका रिबहा सवाल बड़ा अच्छा लगता है कि एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि मैं ना कोई तैयारी शेरी शुरू करूं और आपके हर प्रोग्राम में ना एंड पे धांसू सा मैसेज जो है ना वो मैं दिया करूं, और कहीं से जो है ना कोई स्पॉन्सर ढूंढ के उसको प्रमोट भी करूं, तो ऐसा ऐसा अपना पैगाम जो है वह मैं दुनिया में नशर करूं। तो एनीवेज, डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा वो मेरी समझ ये है कि डॉक्टर साहब को हमें पाकिस्तान की कोई बेहतर वीडियोस भेजने की जरूरत है। वो इसलिए कि मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब कहां से ये पढ़ रहे हैं कि हमने ये तहिया किया हुआ है कि जनाब हम ठीक हैं और बाकी सबको हम मार देंगे। ये कहीं भी नहीं है। आप देखें कि मुसलमानों की एक पूरी अभी सल्तनत थी, एक कीजिएगा, पूरी आपके आपके जो वो थे आर्मी चीफ, उनका बयान था। ख्वारिज आपने किया है, वो तो आयत भी कोर्ट के बता रहे थे कि ख्वारिज के साथ क्या होना चाहिए, तो मैं तो वहां से ले रहा हूं। जी सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, खवारिज में हमने सिर्फ उनको शामिल किया है कि देखें, इस्लामिक हिस्ट्री में एक एपिसोड हुई थी कि जब कुछ लोगों ने अल्लाह का नाम लेके और उन्होंने ये कहा कि जी बाकी सब गलत है, हम सही अल्लाह वाले हैं, और उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के, बड़े मतलब मैं कहूंगा कि जी होलनाक किस्म के, खौफनाक किस्म के उन्होंने उस टाइम पे अटैक्स किए। उसके बाद ये तय किया गया कि जनाब अल्लाह के नाम के ऊपर जो फसाद फैला रहे हैं उनको, उस जमाने में, मतलब मैं आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस जमाने में, हजार बल्कि 1400 साल पहले की उस जमाने में उन्होंने फिर उनको खवारिज करार दिया कि खवारिज का मतलब है कि ये बाहर के हैं, ये मतलब इस्लाम के अंदर नहीं आते, ये इस्लाम से बाहर हो गए हैं। और उन्होंने फिर उनका सदेबाप किया, कंट्रोल किया उस फितने को। और उसके बाद तो वो अल्लाह का नाम लेते थे, कुरान पाक को आगे रखते थे, लंबी दाढ़ी रखते थे, पूरा इस्लाम का अक्स बनाते थे। और उसके बाद तो उस वक्त ये हुआ। तो जो आर्मी चीफ हैं वो यही कहते हैं कि जो हमला करते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान फौज के ऊपर, वो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, वो कुरान पाक को सामने रखता है, वो उसके अंदर जब अटैक की अपनी वीडियो रिलीज करता है तो उसमें कुरानी आयात लगाता है। तो आर्मी चीफ ने यह कहा है कि भाई ये उसी तरह खवारिज हैं कि जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान के निहत्ते लोगों पे अटैक कर रहे हैं, कि जिस तरह हजारों साल पहले मतलब वो जो खवारिज थे कि जिसको इस्लाम के शुरू में उन्होंने डील किया था और उन्होंने खवारिज, तो उसकी मिसाल तो वो ये देते हैं। दूसरा, ये बिल्कुल नहीं है, क्या आप नहीं समझते कि देखे ना प्रोपेगेंडा डॉक्टर साहब क्या होता है? प्रोपेगेंडा ये है कि मेरे नजदीक कि आप या तो बिल्कुल गलत वीडियोस देख रहे हैं पाकिस्तान की, और बिल्कुल गलत लोगों को सुन रहे हैं कि जो मतलब एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा कहानी पेश कर रहे हैं कि जिसका आम पाकिस्तानियों से कोई, आम पाकिस्तानी या पाकिस्तान की 99% पॉपुलेशन जो है वो मतलब हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं और वो यहां पे रह रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या है कि जी जरूर बताएं 28% से कम होकर हिंदू 2% रह गए। अरे भाई, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में 1951 का जो सेंसस है, 1951 का सेंसस है पाकिस्तान का, 41 का सेंसस है गोरे का। आप गोरे वाला मान लें या पाकिस्तान वाला मान लें, दोनों आपको प्रूव करेंगे कि जी 1.6% पाकिस्तानी थे मगरबी पाकिस्तान के अंदर, और वही आज 2.3% है 2023 के अंदर। तो कहां 28%, कैसे वो कम हुए, क्या हुआ? लेकिन प्रोपेगेंडा, और उसमें नंबर बिल्कुल देते हैं हम, वो इसलिए कि जाहिर है कि यहाँ पे एक मेजर रजा है, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, उनकी बात का तो जवाब देगा, लेकिन आपके चूंकि आबादी बहुत ज्यादा है, वो सब कुछ है। और फिर बॉलीवुड का आपका एक देखे ना, वो तो मानना पड़ेगा कि जी वो फिल्म का, इंडस्ट्री का वो सारा जो है वो आपके पास है। तो आप ऐसी जबरदस्त BLA की वीडियो रिलीज कर देते हैं कि वो फिर जो है ना वायरल हो जाती
फिर वो बाद में पता चलता है कि भाई इतना मोटा बंदा इतने पहाड़ कैसे चढ़ेगा, वो उसकी वर्दी गलत होगी, फिर वो इस तरह की चीजें से पकड़ा जाता है। और फिर वो बजाय इसके कि हमसे बात करे, वो डायरेक्ट शी जिनपिंग का प्रोपेगेंडा जो है वो करता है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, एक तो आप बिल्कुल गलत सुने, दूसरा एक और डॉक्टर साहब, चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और थोड़ा हिस्ट्री में दिलचस्पी रहते हैं, आप बराए मेहरबानी ये देखें कि मुस्लिम जो एम्पायर थी कि वो उसमें जितने भी ग्रेट हुक्मरान थे मुसलमानों के, चाहे सलाउद्दीन था, चाहे खिलजी था, चाहे जो मर्जिया था, कि जी उनकी पूरी तारीख में, डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे कि पूरी तारीख में जंगों में जो उनसे लोग कत्ल हुए, ये जंग के बाद जो कुछ हुआ, वो तादाद कम है बनिस्बत के जो सिर्फ इस सदी में ये अमेरिका ने, जब अमेरिका का अरूज आया तो अमेरिका ने जितने लोग मार दिए उनसे कम है। उनकी पूरी सैकड़ों साल की तारीख में वो इससे कम है। तो अब ये सवाल फिर पैदा होता है कि भाई फिर मुसलमान फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान अटैकर, मुसलमान, वो इसलिए कि ये प्रोपेगेंडा बड़ा जबरदस्त है। इसमें यही जो पहले भी पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते रहे हैं, और दूसरी दुनिया के दीगर मुसलमान मुल्कों के लोगों ने कहा है कि जनाब ये इस्लामोफोबिया। तो अब आप कहते हैं कि जनाब वो फलां डॉक्टर को मार दिया, फलां को इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। कमाल डॉक्टर साहब ये है कि आप इराक में 10 लाख लोग मार दें, 3 लाख बच्चे मार दें, आप सीरिया में इतने लोगों को मार दें, सीरिया में आप अलकायदा के मेंबर को हुक्मरान बना दें, वो आंखों से ओझल रहता है। लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा, वो एक छोटी सी, मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे रवाज इस दुनिया में यह है कि बिल्ली के ऊपर लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन 10 लाख लोग मारे जाएं तो उसके ऊपर लोग खफा नहीं होते। आपने फिर बात की मोहम्मद बिन सलमान साहब की। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, पाकिस्तान और सऊदीया बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे दो भाई, और वो प्रोग्रेसिव। पाकिस्तान भी बिल्कुल प्रोग्रेसिव है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान भी बिल्कुल वो सारी बातें करे। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि जी पाकिस्तान, और आपने कैसे कह दिया कि जी पाकिस्तान इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इंडियन की तमाम सिविलाइजेशन को, इंडस की तमाम सिविलाइजेशन को हम रद्द भी करें तो तब भी हम रद्द नहीं कर सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि जनाब हम सारे, हाँ ये और बात है कि जिस तरह मक्का मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया में है, पाकिस्तान जो है वो मक्का मदीना से पाकिस्तानी अपने आप को एसोसिएट करते हैं, कुरान पाक की जबान जो है वो अरबी। आपको किसने कहा कि जी हम वेद को डिसमिस करते हैं? देखिए लोग ये कहते हैं कि जी मेरा मजहब ज्यादा सच्चा है। अब किसी और ने कोई मजहब रखा हुआ है तो वो तो अपने मजहब को सच्चा मानेगा। अब जब उसने कहना है कि जी मेरा मजहब ज्यादा सच्चा है, तो जाहिर है उसने बताना है कि जी फलां मजहब में ये गलती है, फलां में ये गलती है, फलां में ये गलती है, इसलिए मेरा मजहब सबसे ज्यादा सच्चा है। लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मगरिब अभी तो वैसे उनका जवाल आ गया है, वो वैसे ही जा रहे हैं, मतलब उनकी छुट्टी होने वाली है, तो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा करना था वो कर लिया। वो इराक में 10 लाख मारे, वो सीरिया पे हमला कर दें, वो जो है लीबिया को तबाह कर दें, वो सब कुछ कर दें, तो उनका कोई गुनाह नहीं बनता। लेकिन ये छोटा सा वाकया हो जाए पाकिस्तान में या कहीं और वो जनाब पूरी की पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हो जाता है। तो मेरा ख्याल यह है कि मैं नहीं कहता, ऑडियंस को खुद चाहिए कि वो जाके गूगल करें कि जी मुसलमान कितने जालिम थे, क्रिश्चियन कितने जालिम थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कितनी जालिम थी, मंगोल कितने जालिम थे, और उसका एक इंडेक्स बनाएं। सिर्फ नंबर्स देख लें, ज्यादा तहकीक ना करें, सिर्फ नंबर्स देख लें। एआई पे टाइप करें कि जी मुस्लिम एम्पायर ने, ये जो है मंगोल की एम्पायर ने, फिर उसके बाद जो है ना इन सब का टाइप करके कहें कि जनाब ग्रेडिंग कर दे कि कौन सबसे ज्यादा जालिम थे, तो मेरा ख्याल में कि मुसलमान जो है वो आखिरी नंबर पर निकलेंगे। मुसलमान का दर्स ही बड़ा अमन पसंद और ये सब कुछ है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जी मुसलमान कैसे भी, हाँ ये जो पार्टीशन हुई वो इस बुनियाद की हुई कि भाई आपका हमारा जो है वो इकट्ठे गुजारा मुश्किल है, हम जो भी, और उसकी देखिए सबूत हैं कि अभी इंडिया में क्या कहते हैं उसको, जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वो सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गई। मुसलमानों की जहां पे अक्सरियत है वहां पे 370 लगा दो, हटा दो, 35 से हटा दो, उसके बाद जो है वो उसको भी वो कर। तो मेरे हिसाब से कि जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखेंगे तो रिबाहा आपको पता चलेगा कि जी मुसलमान, और ये भी मैं कहूंगा कि इसमें मैं ये भी कहूंगा कि शायद मुसलमान और अगर मैं सिर्फ हिंदू की बात करूं तो मुसलमान और हिंदू जो हैं वो करीब करीब हमसे बहुत ज्यादा सख्त
वो जो है सिविलाइजेशंस हैं कि जिन्होंने बड़ी तबाही निकाली है दुनिया की, बड़ा जुल्म किया और सब कुछ किया है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जहां तक ये इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी की बाकी चीज, ये इन्होंने कहा भाई पाकिस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहता है। इन्होंने कहा जी एजुकेशन, पाकिस्तान के नंबर्स बेहतर हैं, अब उतने बेहतर नहीं है कि जितने होने चाहिए थे, वो एक अलग बहस है। लेकिन क्या पाकिस्तान में क्या रिबाहा आपको किसी ने कहा कि जनाब तुम इस तरह करो ना कि सर पे पटका बांधो और जैकेट पहनो, जाके हमला कर दो? आपके किसी रिश्तेदार को किसी ने कहा? आपके किसी दोस्त को किसी ने कहा? आपके स्कूल में इर्द गिर्द, मतलब आपने भी 10-15 साल पढ़ा होगा, किसी ने आके कहा? तो बराए मेहरबानी रिबाहा डॉक्टर साहब को कोई अच्छी वीडियोस भेजें। और क्योंकि डॉक्टर साहब टिकटॉक का, फेसबुक का मसला ये है, सोशल मीडिया का, आप एक गलत वीडियो देख लेंगे ना, वो आपको बार बार वो वीडियो इतनी दिखाएगा कि आखिर में आप अगर खुदकुशी की वीडियो देख लेंगे तो आप खुदकुशी कर लेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली कि जी मुसलमान, और ये पाकिस्तानी मुसलमान, ये तो तुला हुआ है कि जी इसने हमला करना है और मुझे मार देना है, वो आपको इतनी वीडियोस दिखाएगा कि जी आप वो देखें। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अपनी जो हिस्ट्री है टिकटॉक की, फेसबुक की, यूट्यूब की, बाकी उस सबको इरेज करें, दोबारा से अपना अकाउंट बनाएं और फ्रेश स्टार्ट लें, तो आपको पता चलेगा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ, अगर ढूंढ के आप वो देखेंगे तो फिर वो बार बार आपको वही दिखाएगा। और ये तो एक नई दुनिया की ट्रेजेडी है कि जो आप देखेंगे वही मिलेगा। तो डॉक्टर मेरे हिसाब साहब, से आप एआई में ये सवाल डालें डॉक्टर साहब कि जी इतनी सिविलाइजेशंस आई, इतनी एम्पायर्स आई, इसमें सबसे बेहतर कौन थे? अब स्पेन की हिस्ट्री पढ़े, आप सीरिया की पढ़ें, मतलब वो सब कुछ पढ़ें। ये जरूर है कि जी जिस तरह अभी आप कहते हैं कि जी ये जो इंडिया में कि जी वो फलां जगह पे मंदिर था तो वहां पे मस्जिद बन गई, वो जाहिर है कि जो सिविलाइजेशन आती है उन्होंने अपने एक उसको वो करना होता है। लेकिन जो टेम्परेंस वाइज मुसलमान जो थे वो सबसे ज्यादा अकोमोडेटिव हैं, मुसलमान जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा माजरत खा हूं कि जी आप तो, मेरा ख्याल है कि किसी प्रोग्राम में साबित कर देंगे कि रजा साहब जो है वो उड़ के आने वाले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप म्यूट है सर, म्यूट है। देखिए एंड पे मैंने ना कुछ शेयर किया है, मेजर साहब के लिए ला दीजिए स्क्रीन पे। मेजर साहब किताब है ये, ठीक है? आई होप कि यू कैन सी इट। आई कैन सी इट। किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, विल डुरांट, चैप्टर 6, मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, द वीकनिंग ऑफ द इंडिया। द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री। ये लिखी किसने? विल डुरांट। यार मैं ये कैसे और चाहे तो से वो साबित कर सकता है? देखिए ऐसा है, मैं इसको मतलब मैं मान गया कि ये ब्लडी स्टोरी इन हिस्ट्री, तो वो जरा बताए कि कैसे, क्या नंबर्स थे? तो विल डुरांट ने बताया, मैं इसको देख लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब के कोई उससे नंबर्स बोले हैं? औरंगजेब ने जब यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट करने शुरू की, इस्लामाइजेशन शुरू किया, जिस तरीके से उसने मंदिर तोड़े, जिस तरीके से उसने ब्राह्मणों का कत्ल किया, स्कूल शूद्रों का कत्ल किया, उसने पंजाब सिखों का कत्ल किया, उसके पहले जो ये देखिए कौन लोग थे ये। आप दिक्कत ये कि आप इस्लाम, तुर्क, अरब के बीच का डिस्टिंक्शन ही नहीं समझ पाते। आप तो मुगलों के सक्सेसर बनते हो ना, आप इस्लाम की बात कर रहे हो या मुगलों के एम्पायर की बात करो, ये आपके लिए वन एंड द सेम थिंग है। अगर आप ये भी कह रहे हो, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम का तो भाई एकदम देखिए, फिर डॉक्ट्रिनल बात कीजिए ना। इस्लाम का बिल्कुल वो है कि सबसे अच्छा दीन इस्लाम है, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब नजस हैं, खत्म होना चाहिए उनको। नहीं, ये तो बाकियों का भी है, हिंदू की अपनी कैसे है भाई? हम बातिल हैं, हम झूठ है। आप इसरार खान से बड़े स्कॉलर तो नहीं ना है मेजर साहब। आप मेजर साहब स्कॉलर तो इसरार खान साहब से, आपकी स्ट्रेटजी ऑफ मिलिट्री वो है, वो हमसे अच्छी हो सकती है, भारत के किसी भी मेजर से अच्छी हो सकती है, जनरल से अच्छी हो सकती है, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। बट आप ये कह रहे हैं कि आप इस्लाम की डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग को आप इसरार खान साहब से ज्यादा अच्छा समझते हैं। आपने खुद कहा था कि भाई, जब मैं वक्त पे बातचीत हो रही थी, आप ही ने कहा था कि भाई एक दिन भारत का मुसलमान वो है, वो शरिया ले लेगा वहां पे। भारत के मुसलमान शरिया की लड़ाई लड़ रहा है ना,
आप तो सपोर्ट करते हैं मेजर साहब, भारत में मुसलमानों को शरिया मिलना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप हाँ या ना में जवाब दे दें। भारत में मुसलमानों को शरिया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मेजर साहब? मतलब भारत में मुसलमानों को उनके हकूक मिलने चाहिए, ठीक, हकूक वो कौन से? इसलिए डिफाइन हकूक, हकूक तो उनका बहुत ज्यादा है, हकूक डिफाइन कीजिए। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर है, देखिए मैंने आपको बहुत हम्बल से मैं आपको मिसाल देता हूं। इस प्रश्न के में एग्जांपल की जरूरत है क्या? पहले आप आंसर देते दें। मैं आपको बड़ा क्लियर जवाब दूंगा। इस टाइम पर छोड़े भारत के मुसलमानों को, वो तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना जी, वहां पे मेजॉरिटी हिंदुओं की है ना। इस टाइम पे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा मुसलमान मुल्क है कि जहां पे शरिया लॉ है? भाई मुझे क्या लेना देना यार, मैं जो अपने कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जो रिलीजन के नाम पे टूटा? कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है वहां के लोगों ने रिलीजन के नाम पे तोड़ा, उसको बताइए। सुन तो लेना। अब डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है कि जहां पे आप ये कहें कि जी शरिया लॉ है। अब देखें, एक अफगानिस्तान के ये जो हैं वो कहते हैं, लेकिन लोग उसको भी शरिया लॉ नहीं मानते। अब आप अपनी बात में वजन पैदा करने आप अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जब बाकी दुनिया के मुसलमानों के पास शरिया लॉ नहीं है, मुसलमान फिर क्या होगा? और मुसलमान क्या है? वो गुजारा कर रहे हैं, तो अब भारत के मुसलमान और क्या है? अगर वो एक उसकी जो आजमाइश है, और वो मुसलमान क्या बना फिर? नहीं डॉक्टर साहब, चलिए मैं उस पर फिर से बात करूंगा। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुसलमानों को शरिया मिलना चाहिए भारतवर्ष में, हाँ या ना? सर मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। जब मुसलमान मुल्कों में 56 मुसलमान मुल्क हैं, उनमें से किसी में शरिया लॉ नहीं है, मतलब उसके सेगमेंट्स हैं कि जो इंप्लीमेंटेड है प्रोग्रेसिव, किसी ने किसी तरह कैसे बनाया, किसी ने किसी तरीके से बनाया। पाकिस्तान में शरिया लॉ होना चाहिए। भारत के मुसलमानों को देखिए, पाकिस्तान में शरिया लॉ होना चाहिए। पाकिस्तान में शरिया लॉ इस टाइम पे नहीं है, और लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। यस, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शरीयत को या मजहब को नहीं डॉक्टर साहब सुने, मैं आपको बताता हूं आज, और मैं आपको ये डाउट क्लियर, मेजर साहब ये सॉरी जो आपके चीफ साहब हैं उन्होंने मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता डॉक्टर साहब। मैं जी 1 मिनट लूंगा बस। आर्मी के जनरल साहब ने कहा कि हम 2 नेशन हैं, हमारा रिलीजन अलग है, हमारी लॉज अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारा कल्चर अलग है, सब अलग। तो कैसे अलग हुआ अगर आपको लॉज ही नहीं मिल रहे? अभी सुने डॉक्टर साहब, पहली बात, हम शरीयत से रहनुमाई लेते हैं, और लेने के बाद सऊदीया का अपना कानून है, यूएई का अपना कानून है, मतलब ये नाइजीरिया, सुन तो लेना डॉक्टर साहब, ये बड़ी मुश्किल बात है जो आपको समझनी होगी। नाइजीरिया का अपना कानून है, पाकिस्तान का अपना कानून है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये भी कहेंगे कि जनाब 100% शरिया लॉ होना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ बहस करते हुए कहते हैं कि हजूर सऊदी अरेबिया तो मतलब देखे ना, इस्लाम का आगाज सऊदी अरेबिया से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरेबिया आए, तो वहां पे क्या वो रहनुमाई लेके अपना उन्होंने आइन और अपनी वे ऑफ वर्किंग नहीं बनाई हुई? और क्या 1400 साल पहले जो बातें की हुई हैं उनको आज के जमाने के मुताबिक हमने तरतीब नहीं देना? तो शरिया से रहनुमाई लेना एक अलग बात है, और शरिया के ऊपर मतलब मैं कहूंगा कि जी उसका टीन बजाना जो है वो एक अलग बात है। अब 56 मुल्कों में नहीं है, तो हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कैसे इल्जाम लगा दें कि जनाब हम तुले में हैं कि जी उनको शरिया लॉ लेके देंगे? और नंबर 2, ये नहीं है इसका मतलब कि शरिया लॉ गलत है, लेकिन शरिया लॉ से लोगों ने रहनुमाई लेके अपने अपने हिसाब से आज के मॉडर्न दौर में सारी बातें अपनी तरतीब दी हुई हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? वो सबके सब मुसलमान है। नंबर 2, आपका दूसरा सवाल क्या था? पाकिस्तान के लोगों को शरिया मिलना चाहिए। हाँ, अब आपने कहा कि जी डॉक्टर इसरार से, हाँ, अब आपने पाकिस्तान के लोगों को देखे ना, शरिया मिला हुआ है, जो चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मजहब को, अपने इस्लाम को, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करना चाहें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनकी ओपिनियन है कि जनाब ये बैंकिंग लॉज गलत हैं, बहुत सारे, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग क्रिएट कर दी है। अब आपकी चॉइस है, आप जाके इंटरेस्ट बेस अपना अकाउंट बनाना चाहें, या आप रिबा फ्री इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट बनाना चाहें। देखिए, गवर्नमेंट ने दुनिया से भी मामलात करने हैं ना। अभी क्या आईएमएफ हमें कर्जा देगा, या अमेरिका हमें कर्जा देगा, या कोई और मुल्क देगा, तो क्या वो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा? उसके मामलात अलग हैं, हमारे मामलात अलग हैं। तो पाकिस्तान में लोगों के पास ऑप्शन है कि वो इस्लामिक बैंकिंग करें, पाकिस्तान के लोगों के पास ऑप्शन है रिबा फ्री रखें, पाकिस्तान में लोगों के पास ऑप्शन है इंटरेस्ट पे रखें।
फिर डॉक्टर साहब आगे भी तरतीब फर्क है। मिसाल, शिया स्कॉलर की एक और ओपिनियन है, सुन्नी स्कॉलर की एक और ओपिनियन है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे यह कहूंगा कि बरसगीर के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनके मामलात आइडियल नहीं है, जिस तरह मैं ऊंची आवाज में यह कहता हूं डॉक्टर साहब कि किसी हिंदू बेटी को, मैं उसको अपनी बेटी मानता हूं, जो पाकिस्तानी हिंदू बेटी है, किसी हिंदू बहन को, किसी हिंदू लड़की को या मर्द को या बेटे को जबरदस्ती जो कन्वर्ट करता है, मेरे हिसाब से वो इस्लाम से बाहर है। मैं छोटी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वो इस्लाम से ही बाहर है। इसी तरह डॉक्टर साहब आपको भी ये कहना चाहिए कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो इंडिया भारत के मुसलमान हैं, उनकी हालत जो है वो बड़ी अदब के साथ, आप कह रहे थे ना कि जी रिजवान अहमद पाकिस्तान ये हिंदुस्तान में रहता है, मुझे बताएं कितने रिजवान अहमद फौज में हैं? आपकी गैर मामूली वो है एक भी फौज में मुसलमान नहीं आएगा, एक भी भारतीय नौकरी में मुसलमान नहीं जाएगा, भारतीय जाएगा। मुसलमान होने के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे, वो आपका पर्सनल मैटर है, आपको अल्लाह को रखना है, मानिए। अगर आपने ले लिया इसका मतलब है कि आप जॉब क्लेम करेंगे, आप नौकरियां क्लेम करेंगे, आप जमीनें क्लेम करेंगे कि हमने अल्लाह को माना, माइनॉरिटी वो भारतीय क्यों नहीं बन रहा? क्लास में डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं किया हुआ मुसलमानों को? वो आप क्या, शिया और सुन्नी की लड़ाई हो रही है तो अब हम क्या करें? आप खवारिज कर रहे हो मुसलमानों को, वो आपका पर्सनल मैटर है। यस, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुसलमान को आइडेंटिफाई तो किया हुआ है एज ए माइनॉरिटी ऑफ और सुन्नी अलग देश तो नहीं, अब हमारा SC/ST जो है वो अलग देश तो नहीं मांग रहा ना, वो तो ये नहीं कहता ना कि ये यहाँ का जो आपका जो भारतीय मुसलमान है वो अलग देश मांग रहा है। आप क्या हैं सर? आप कौन है? मैं ये कह रहा हूं आप कौन है? मैं तो पाकिस्तानी हूं। आपके आदमी चीफ का क्या स्टेटमेंट था? वो किसके लिए बोल रहे थे जब आप हिंदू है ही नहीं? वो किसके लिए बोल रहे थे कि दो एक मिनट सर, मैंने आपको बहुत सुना, आप सुन लीजिए। दो कौमी नजरिया वो किसको सुना रहे थे? आप क्या तो हिंदू बच्चा ही नहीं है, उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो आप क्या एक वो बोल दे। आप तो वो लड़कियों को बेचारी 16 साल की, 15 14 साल की लड़कियों को 40 साल के आदमी से शादी कराते हो, बोलते हो उसको प्यार हो गया है। और कोई मुसलमान लड़की को किसी हिंदू से प्यार नहीं हो रहा है। एक मुसलमान लड़की वहां पे अगर प्यार कर ले और अपना धर्म चेंज कर ले किसी हिंदू से शादी करने के लिए, मेजर साहब आप भी जाएंगे सबसे पहले उसका गर्दन उड़ाने के लिए? देखें, तो मुसलमान को आपके यहां पे पाकिस्तान में क्लियर कट सुन लीजिए, एक मुसलमान को आर्मी में नहीं आने देंगे, एक मुसलमान को फोर्सेज में नहीं जाने देंगे, सर्विसेज में नहीं जाने देंगे, भारतीय जाएगा। उसका अल्लाह से रिश्ता क्या है? भगवान बुद्ध से है, भगवान श्री राम से है, उसका कोई नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मगर अगर अपने आइन को तब्दील कीजिए तो आपके आइन में मुसलमान एक माइनॉरिटी के तौर पे है, अदर बैकवर्ड क्लास में आता है? नहीं है माइनॉरिटी आर्टिकल। आप मुझसे ज्यादा, मैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को तो मैं तो खैर आपने मुझ पे ही कह दिया, आप समझते नहीं हो। जो बात आप बोल रहे थे उसकी अगर मैं आपको एनालिसिस करके बताता, आप कहना क्या चाह रहे थे, आपकी कंट्रीज में आग लग जाएगी आपको ही लेकर के। पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारत का आर्टिकल 29, 30 जो है, इट टॉक्स अबाउट two kind of minorities, and I think that is a nonsensical provision, but anyways let me go through कि वो कहता क्या है। आर्टिकल 30 कहता है कि if you are a lingual minority or a religious minority, then all you have is a fundamental right to establish your own educational institution and administer it, that's it। तो रिलीजियस माइनॉरिटी में मुसलमान आता है? हाँ, तो यही मैं भी कह रहा हूं। वो एजुकेशन अपने मदरसे बना रहे हैं, मदरसों में पढ़ा रहा है कि हिंदुओं के साथ मत चलो, मदरसों में पढ़ा रहा है कि होली तुम्हारा त्योहार नहीं है, मदरसों में पढ़ा रहा है कि इनके भगवान तो गंदे हैं, और मदरसों में पढ़ा रहा है ये नजिस है, मदरसों में पढ़ा रहा है कि अगर मुसलमान की अजान हो रही और उस टाइम पे होली वाले बाहर डांस कर रहे हो और उनके ऊपर रंग फेंक रहे हो, होली खेल तो रंग लगने से, आप रंग लग जाने से इस्लाम, मैं कह रहा हूँ डांस करने की क्या जरूरत है जब उनकी अजान हो रही है? भाई क्यों नहीं करे, हमारा देश है, हम डांस करेंगे, हम मजे करेंगे, ये कौन सा देश? को इससे तकलीफ तो होगी ना जी, वो इसलिए ऐसा कौन सा, ये भाई मुसलमान को तकलीफ तो ये भी है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। मुसलमान तो कह रहा है तुम्हारा भगवान गलत है, मुसलमान को तो तकलीफ है हमारे भगवान से, अब क्या कर ले, अब बंद कर दे तो भगवान। बस यही तो मैं कह रहा हूं कि मेरा भी नुक्ता यही है कि जो भाई मुसलमान को प्रॉब्लम है ना कि हमारा भगवान गलत है ना। मेजर साहब आप तो कन्विंस्ड हैं, आपको दिक्कत है, इससे दर्द होता है। हम अगर आरती करेंगे, हम अगर मंदिरों में जाएंगे, आपको दर्द होता है। मैं आपको कुरान की एक आयत बता देता हूं
कि उसमें ये क्लियर है कि दिक्कत मेरे ये कि लिए जब मेरा मैं दिन, कोट करूंगा तो मेरी गर्दन आ जाएगी लाइन पे। डॉक्टर साहब सुन लें, आप मर्जी के हिसाब से चुनाव करके मत सुनिए। मैंने आपको अभी बताया है कि पूरी मुसलमानों की तारीख देख लें। मैं सारे मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हूं, मैंने लेकिन आपको मैं सिर्फ पढ़वा ये दिया। साबित करना चाहता हूं, सुन लेना, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो पीस लविंग रिलीजन था वो इस्लामी था। इस पूरी हिस्ट्री में मुसलमानों का कत्लेआम, सुन लें, मेरी बात सुन लें, आप बेशक एआई का जमाना है, जाके नंबर्स देख लीजिएगा। मुसलमानों ने सबसे कम कत्लो गारत, मुसलमानों ने सबसे कम जो है वो किया। इसी वजह से मुसलमानों के नीचे यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू, जरे सब चलते रहे। अब सुन लीजिए, तो वो सब चलते रहे। दूसरी बात कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी मुसलमान, भाई कुरान में लिखा हुआ है कि मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अब तुम्हारा जो भी दीन है वो तुम्हारे लिए, लेकिन अगर मैं अपने दीन की बात कर रहा हूं और अपने दीन में मैं ये बता रहा हूं कि भाई मेरा दीन दूसरे से इस वजह से बेहतर है, ये तो हक है ना मुझे, ठीक। अब आप कहें कि जी मुसलमान अपने आप को प्रैक्टिस ही ना करें, और फिर आपने मेजर साहब, आप मुसलमान बनना चाहते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुबारक हो आपको। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हर मुसलमान की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। एक मुसलमान है जो ऑपरेशन बदर लड़ रहा है, एक मुसलमान ऑपरेशन खंदक लड़ रहा है। ये आप डिसाइड कीजिए कौन सा मुसलमान सही है। जब आप अपने बीच में डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद मुझे बताइएगा कि इस्लाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इस्लाम ने सबसे ज्यादा कत्लो गारत नहीं की, चलिए मान लेते हैं, कम कत्लो गारत की। भारत का हिंदू ने एक कत्लो गारत नहीं की रिलीजन के नाम पे, ना किसी और नाम पे। तो हमें मत बताइए आपके अब्राहमिक फेथ में क्या होता है। 1 लाख कश्मीरी आपने मारे हैं, वो मेरे पास तो नहीं रिकॉर्डेड, वो तो पूरी दुनिया के पास रिकॉर्डेड है। आप कह रहे हैं कि हमने ना मजहब के नाम पे मारे, ना पैसे मारे। 1 लाख कश्मीरी आपने नहीं मारे। वो हम मर जाए उनके लिए, क्या करें? देखें, जब आप एक तरफ दावा कश्मीर को इस्लाम बना दें, कश्मीर को मुसलमान बना दें, मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने 1 लाख यूपी को इस्लाम बना दें, यूपी को इस्लामिक बना दें, मध्य प्रदेश को इस्लामिक बना दें, तमिलनाडु को इस्लामिक बना दें। इस्लामिक ना बनाएं, लेकिन यूपी के अंदर आपने भारत को तोड़ के इस्लामिक नाम से आप चले गए। आपने इस्लाम की कौन सी सेवा कर दी? वहां पे शेड्यूल कास्ट इस्लाम को की रिजर्व कौन सी सेवा कर दी? ईरान और इराक का वॉर क्यों हुआ? अफगानिस्तान पाकिस्तान क्यों लड़ रहा है? बीएलए क्या है? पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट क्या है? ये भारत रॉ करवा रही है कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये हम लिखवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं, तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप एक ऐसी नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं कर्नल साहब, मेजर साहब क्षमा कीजिएगा, आप मेरा रैंक बढ़ा दें, मुझे खुशी है। मेरी तो इच्छा है कि आप आर्मी के चीफ भी बने, मैं बहुत खुश होऊंगा, आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा मेजर साहब कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपको बहुत सारे अशोक चतुर्वेदी, अभिषेक डॉक्टर साहब, और मैं आपको नहीं, मैं अभी प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको आखिरी बात ये करूंगा, हम इस पे बेशक कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मैं सिर्फ जो तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये दिलाना चाहता हूं कि ये एक हकीकत है कि मुसलमान को लेबल किया जाता है। नंबर 1, ये एक हकीकत है कि शरिया का लफ्ज बोल के मुसलमान को डार्क पेश किया जाता है। मैंने अभी आपको साबित कर दिया कि जी बंगाल जल रहा है, कहीं पे भी आपने क्या सर्टिफिकेट दिया है। बंगाल जल रहा है। सुन लेना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुन लें। एक तरफ आप कहते हैं जी हिंदू इतने बड़े दिल का है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मेजर साहब हम ये 2 नेशन थ्योरी के ऊपर निकालते हैं मुसलमानों को। डॉक्टर साहब फिर ये दोनों बातें नहीं चलती। तो मुसलमान कह रहे हैं ना कि हम तुम में से नहीं हैं। कुरान कहता है ना कि जहां तुम माइनॉरिटी में हो वहां से चले जाओ। दारुल इस्लाम में रहने का हमने दिया हुआ है उसको टीचिंग। वो किसी के साथ नहीं रहना चाहता भाई, वो घेटो बना लेता है। वो भाई मेरा एक दोस्त पाकिस्तानी मुसलमान था, वो उसको हैम्बर्ग में एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा कि यार कहाँ पे रहते हो, मैं सिर्फ मुसलमानों के साथ रहना चाहता हूँ। भाई होश के नाखून लीजिए, जग जाइए, सेक्युलरिज्म की तरफ जाइए, ह्यूमैनिटी की तरफ जाइए, पर्सनल रिलेशन बनाइए। कोई दुनिया में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुसलमान आप हैं या नहीं है, लेकिन आप तो जतवाना चाहते हो। आप तो सलवार मुसलमान में स्पेशल ट्रीटमेंट दो। आप इसको क्यों नहीं वो मुसलमान महरूम हैं। आपके अपने जस्टिस साचार की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम्स आर ऑप्रेस्ड, और उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में दलित से भी ज्यादा बुरी राजनीति को आप मुझसे ज्यादा नहीं समझते। भारत की राजनीति आप तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप तो अपने मुसलमानों को, हम तो फिर भी उनको मुसलमान कह रहे हैं, आप तो कह रहे हो खवारिज हैं वो। आप उनको दहशतगर्द बता रहे हो। क्या मुसलमान दहशतगर्द होता है?
वो क्या चंद एक मुसलमान, हैं, आपने खवारिज चंद उनको एक हैं। दहशतगर्दी के नाम पे किया ना, एक इंटरप्रिटेशन। हमने तो खवारिज नहीं किया, हम तो ये कह के हुक्म है। आप क्या कर रहे हो अपने मुसलमानों के साथ मेजर साहब? जी, इराक ने, वो ईरान में कितने दहशतगर्द हैं। मुसलमानों को मारा, सऊदिया ने कितने यमनियों को मार दिया। ये आप क्या, ये जो ISIS का नाम का इस्लाम था जी, वो ISIS इस्लाम नहीं। हम तो ये परेशान है भाई, मेजर साहब के इस्लाम को माने कि ऑपरेशन बदर के इस्लाम को माने कि ऑपरेशन खंदक के इस्लाम को माने कि अल-जवारी को माने कि हम ओसामा बिन लादेन को माने कि हम हिजबुल मुजाहिदीन, किसको माने भाई? हम कौन है मुसलमान भाई? हमें बता दीजिए, हमारी बौद्धिक क्षमता खत्म हो चुकी है। कौन है मुसलमान? अल जवाहरी मुसलमान है, ये हमास वाला मुसलमान था, हिजबुल्ला वाला मुसलमान था। कौन है डॉक्टर मुसलमान? साहब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं चाहता हूं कि आप सारा बोल लें। मुझे एक बताएं, क्या क्रिश्चियंस में ग्रुप नहीं है? क्या मेरा ज्यूज में नहीं ग्रुप लेना नहीं देना है? है। वी आर क्या फाइन विद हिंदुओं में नहीं है? क्रिश्चियंस। आई लव क्या बात क्रिश्चियंस, करते हैं? आई लव मैं ये क्रिश्चियंस, आई एम अ मैं क्रिश्चियन। मैं ये कह रहा हूं मैं वो जीसस क्राइस्ट, मैं क्रिश्चियंस को बहुत प्यार करता हूं। मैं खुद क्रिश्चियन हूं। आज भारत का अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं, वो क्रिश्चियन है, उनकी वाइफ हिंदू है। बहुत सुंदर दृश्य था। मंदिर में गए, दर्शन किया उन्होंने, और उनकी बीवी, जब वो कैथोलिक थे, उन्होंने भगवान पे से भरोसा छोड़ दिया था। उषा जी के प्यार में वो पड़े। उषा जी ने कहा आप कैथोलिसिज्म की तरफ वापस जाइए, वो आपके पुरखों का रिलीजन है। वो ये नहीं कही कि हमसे शादी करना है तो हिंदू बन जाओ, तुम हिंदुओं का प्रचार करो और कैथोलिसिज्म खराब है। वो उनको कैथोलिसिज्म की तरफ वापस लेके गई। और आज इतना सुंदर दृश्य था कि एक हिंदू डिवोटेड महिला, उसने, उसका पति है क्रिश्चियन है, वो दोनों मिलकर के दो अलग अलग तहजीब को एक साथ ले। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दैट वाज। मेरे लिए वो बहुत सुंदर दृश्य था। ठीक है, ठीक लेकिन है। मुझे आपको वो ये बताना पड़ेगा कि उनका उसामा बिन मुसलमान है, हिजबुल्ला मुसलमान है, हमास मुसलमान है, हिजबुल मुजाहिदीन मुसलमान है, लश्कर तैयबा मुसलमान है, लश्कर सिपाही पाकिस्तान, साहब है। कौन मैं है आपके लिए मुसलमान? हाफिज मैं सईद आपके लिए मुसलमान है। कौन है मैं आपके मुसलमान? लिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। पाकिस्तान मुसलमान है, आपके सबसे करीब हैं। आप इसी को एक पैमाना ले लीजिए, आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। पाकिस्तान का आप छोड़ें मुसलमान बाकी, तो कोई एक्सेप्ट ही आईसीएस नहीं को कर रहा छोड़ दें, भाई। बाकी सब कुछ छोड़ दें। आपको तो अरबी भी मुसलमान नहीं मानते, वो तो आपको वीजा नहीं देते। आप अगर मुसलमान हैं तो उम्मत होनी चाहिए ना। कहाँ है वो उम्मत? मुसलमान मुसलमान मान के उन्होंने मुझे वीजा देना है? डॉक्टर साहब क्या बातें और कर रहे अरे हैं? उम्मत है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अल्लाह का वास्ता, देखें एक डॉक्टर उम्मत है, साहब, परिवार है आप एक। डॉक्टर साहब, उम्मत होना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना आप थोड़ी सी तवज्जो दें। क्या जर्मनी क्रिश्चियन नहीं था? क्या बर्तानिया क्रिश्चियन भाई नहीं था? मुझे उन्होंने क्या आपस में लेने एक दूसरे देना के साथ है? गुत्थम गुत्था नहीं वो हुए? यूरोपियन लेकिन की डॉक्टर साहब हिस्ट्री अभी है। ये अब मैं इस तरह की जज्बाती बातों का क्या जवाब दूं अरे भाई वाई, कि जी आपको हम वीजा नहीं क्यों देते यूरोप से इसलिए वो आपको कन्वर्ट, मुसलमान भैया नहीं मानते? हमारा यूरोप क्या से क्या? जर्मनी ने, क्या मैं ये कह रहा हूं कि क्या रोमानिया ने और बाकियों ने आपस में जंग नहीं की? अरे वो की क्रिश्चियन नहीं होगी। थे सारे? दूसरों की कहानी हम पे तो काहे ला रहे अभी हो? आपको वो बड़ा सुंदर लगा, अब मैंने जब ये मिसाल दी तो फिर अरे आप भाई अभी दुनिया में बहुत सी लड़ाई हुई कहीं है। और दौड़ जाएंगे। क्या क्या युगांडा की लड़ाई इथियोपिया में नहीं हुई क्या? हुतियों ने तुत्सी तो को नहीं मारा तो क्या? साउथ अफ्रीकन तो ने जो है वो यस, गोरों में यही वो नहीं किया होगा? हमसे आपकी क्या बातों मतलब का है? जवाब है हमारे कि यहाँ के, आप हमारे देखिए, यहाँ, नहीं आप सुने ना, आप सुने ना, क्या हिंदुस्तान में सिखों की और हिंदुओं की लड़ाई नहीं हुई? क्या हिंदुओं की नहीं हुई आपस है। में लड़ाई नहीं हुई? नहीं हुई है क्या सिखों की, क्या नहीं सिखों की लड़ाई। खालिस्तान पॉलिटिकल डिमांड थी, सिखों और हिंदुओं की लड़ाई नहीं हुई। मैं ही सिख हूं भाई, मेरे गुरु हैं वो। मैं उनके मैं ये कह रहा हूं कि वो इसलिए कि वो वो बेचारे आपके पास खालिस्तान की एक लड़ाई है या 2% हैं। सिखिज्म की लड़ाई है? आपको एक मुसलमान से मिनट, ज्यादा तकलीफ इसलिए है कि मुसलमान आपके पास 20% हैं। आप उसको किसी तरीके से काबू करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान की एक खूबी है कि जब आप मुसलमान हो जाएं तो आप तमाम दुनिया में बराबर हो जाते हैं। और मुसलमान के अंदर मुसलमान जो खुद को ही मेन मार रहा है। प्रॉब्लम आप है ना तो पहले डॉक्टर खुद को साहब, मेन खवारिज जो करना प्रॉब्लम है बंद डॉक्टर कीजिए। साहब, पहले वो अपने मुसलमान जो है वो झुकता नहीं है सिवाय एक खुदा ताला के ना झुके सामने। भाई, हम और कौन सा ये झुका रहे हैं? सुन लें डॉक्टर साहब, यही एक बुनियादी आजादी है जो इस्लाम देता है मेरी समझ के मुताबिक। और इसी वजह से मुसलमान जो है वो झुकता नहीं है। और उस वजह से फिर अभी जो आपका सारा सारा जो आपकी बातचीत है उसमें यह है कि भाई वो नीचे नहीं लगते, और ये उनका रहेगा आपका प्रॉब्लम। कहां वो से आपने इसलिए क्यों नीचे क्यों लगना भाई? मैं मुसलमान मेरे, इसलिए इसलिए डॉक्टर साहब, क्यों? इसलिए एक मिनट, कि एक मिनट, यूपी नहीं की जब मेजर आप साहब, बात करते हैं, आप यूपी में नहीं नहीं, मैं 50% से सॉरी, ज्यादा आप मुझ मुसलमान पे है। ये इल्जाम आप नहीं वहां लगा पे सकते रिजर्व सीट देते मेजर हैं साहब। शेड्यूल मैं ये कास्ट को। मुसलमान, ये कहां से आप ले आए कि मुसलमान नीचे नहीं लगते? नीचे नहीं लगने का लगते, मतलब आप ऊपर बैठ के रहेंगे? यस, नहीं वो अपनी आजादी मांगता तो है, भैया वो आपका झुकता फासिज्म नहीं है, है। हमें आपका फासिज्म नहीं 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 चाहिए, हम ना, आपको ऊपर नहीं आने देंगे। वाह वाह डॉक्टर साहब, आप करें
तो वो खुला दिल है, क्या किया वो हमने? रोशन ख्याली है। हमारी हम टीचिंग करें क्या तो ये है? फाशिज्म है। हम क्या डॉक्टर साहब, कह रहे हैं? फाशिज्म हमारी का मतलब टीचिंग समझते क्या हैं है? आप? भाई नहीं, मेजर फाशिज्म साहब, का मतलब समझते हैं आप? डॉक्टर साहब, आप कहते हैं, आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, फाशिज्म का मतलब समझते हैं? हाँ, फाशिज्म का मतलब सुपीरियरिटी। ये है, आपके एक मिनट, आपके नहीं, और भी नहीं, आपके नो आर्मी के नो चीफ ने नो कहा हमारा नो कल्चर नो सुपीरियर है। डॉक्टर साहब, फाशिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई नहीं। यही आप कह रहे हो। फाशिज्म का मतलब सिर्फ आप यही कह रहे हो कि हम सिर्फ सही हैं, बाकी गलत है, कैसे अल्लाह के कैसे अलावा कोई डॉक्टर माबूद साहब, नहीं इस है, लिहाज से यही है। फिर हिंदू जो अरे है, आप कह रहे आपकी हो कि बातें अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, डॉक्टर साहब, सिर्फ इस लिहाज मैं। से आपकी आपने बातें कहा कि मेरा फाशिज्म है। कल्चर सुपीरियर है, साहब, सिर्फ मैं। मैं अभी भाई देखें, मैंने मेजर आपको अभी साहब, कहा है आप कि अल्लाह एआई का का, वास्ता ना डॉक्टर करें साहब, ऐसा मैंने भाई। आपको अभी कहा है कि एआई का जमाना है, टाइप कर लें, मुसलमानों के अरे जुल्म भाई सबसे एआई ने कम है। क्या नॉलेज क्रिएट करना है? एआई ने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कोलेट करना है भाई, ऐसे यस, ना। एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप पढ़ें, आपको पता चलेगा मैं कि पढ़ के मुसलमान सबसे ज्यादा पीस लविंग मैंने हुक्मरान थे। आपको किताब दिखा दी। मुसलमानों में फाशिज्म बिल्कुल नहीं है, मुसलमान सोच में ही फाशिज्म नहीं है। आपके लेकिन ये जो आर्मी आप के बातें चीफ कर ने रहे कहा हैं कि ना, ये हमारा फाशिज्म कल्चर है। डॉक्टर साहब, सुपीरियर बड़े है। अदब के साथ, मैं ये मैं इतनी सख्त आपसे बात हाथ जोड़ कहना के नहीं कह रहा चाहता हूँ, था, आपकी लेकिन आर्मी आप ये के कह चीफ रहे हैं ने। कि जनाब हिंदुत्व राज, हिंदू धर्म, हिंदू स्टेट, हिंदू सब कुछ, तो ये फाशिज्म है डॉक्टर हाँ तो साहब। रहेगा ना भाई, हमारा हमारे घर में हमारा यस, रहेगा, हम आपसे तो जुड़े। ये फाशिज्म होता है, ये फाशिज्म अच्छा नहीं होता एक कि मैं अल्लाह है। मुसलमान अच्छा हूं, एक मैं मिनट, अल्लाह एक की मिनट, अब तरफ मुझे एक मिनट दे नहीं। दिए। अल्लाह एक है, बाकी सब अल्लाह गलत, बाकी सब भगवान गलत है, फासिज्म नहीं है। हमारा कल्चर हिंदुओं से सुपीरियर है, फासिज्म नहीं है। और हम कह रहे हैं एकम सत बहुधा विप्रा वदंती की सब किसने कहा है सत्य है, सुपीरियर है? तो किसने वो कहा हम है फासिस्ट हो सुपीरियर गए। है? वो देखें, आप अपनी अरे भाई मर्जी की क्या डेफिनेशन डाल आपने गए। अगर झूठ बोल देना मैंने मान लेना है? नो 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 हमारी नो टीचिंग नो में नो कहां नो नो दिखाएं नो कि हम नो सुपीरियर है? नो नो, नहीं डॉक्टर मैं नहीं, आपकी टीचिंग आपको कोट कर रहा हूं। बराए मेहरबानी मैंने कहा है, ला मैंने आपसे ये कहा है इलाहा कि आप गलत वीडियो। इल्लल्लाह में आप विश्वास करते हैं यस या नहीं करते? यस, अल्लाह के सिवा तो कोई मेरा माबूद भगवान नहीं। झूठा है या नहीं है? यस, इसमें मैं कहां अल्लाह में लिखा नहीं हुआ है कि मानता, आपका भगवान झूठा है? मैं नहीं, अल्लाह ला में नहीं इलाहा मानता, इल्लल्लाह में। डॉक्टर साहब प्लीज मैं अल्लाह ट्रांसलेट में करके नहीं देख लें। मानता। मेरा भगवान झूठा है या सच्चा है, बता दीजिए। यार सुन लें डॉक्टर साहब, इसकी ट्रांसलेशन कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि मेरे अल्लाह के अलावा मेरे लिए कोई माबूद नहीं है। तो बस ठीक, बात मैं खत्म। उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करता। इसकी बस बात लिटरल खत्म। ट्रांसलेशन कर लें और मुझे उसमें समझाएं कि कहां पे लिखा हुआ है कि बाकी सब को जो है ना वो तो आप मेरा वो वाला तो करके कहता देखें। है, तो मेरी सुन टीचिंग लेना, कहती है एकम सत बहुधा सुन विप्रा लें, और वदंती वो आपकी कि टीचिंग सब कहती है। सत्य है। डॉक्टर तो डॉक्टर साहब, मेरी सही आप कह डॉक्टर रहे साहब कि सुन लें, डॉक्टर साहब सुन लें। अभी शरिया के ऊपर आज मैंने आपको क्लियर किया कि किसी मुसलमान मुल्क के अंदर शरिया नहीं है, उससे रहनुमाई है। अगर कोई हो भी तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरा मैं आपको क्लियर कर दूं, मुसलमान तमाम मज़ाहिब का अदब करते हैं। अरे भाई मैं तो बहुत छोटा मुसलमान हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद पैगंबर कायनात दुनिया में मौजूद थे तो हिंदू भी मदीना में रहते थे, आग की इबादत करने वाले भी रहते थे, लादीन भी रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कभी नहीं कहा कि जी मार दो सारों को, उड़ा के रख दो। तो मैं कैसे कह सकता हूं? तो बड़ी वही माजरत के तो साथ कौन डॉक्टर कन्वर्ट साहब, हुआ, आप कौन मुसलमान बना? हिंदुत्व राज कायम करने के आपने लिए किसी को नफरत की मारा आग नहीं, भड़काना लोग चाहते हैं मुसलमान तो वो बन एक गए। अलग मकसद है। लड़ाइयां लेकिन नहीं लड़ी गई, यहूदियों है? को नहीं कन्वर्ट किया गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेजर साहब? मैं आपकी ये जज्बाती बातों का डॉक्टर साहब क्या जवाब दूं? मैंने अभी आपको कहा है कि क्या यूरोप में क्रिश्चियन आपस में एक दूसरे को उन्होंने यूरोप कत्ल में नहीं क्या किया? हुआ? आप 10-10 लाख, मुस्लिम क्यों जोड़ 20-20 रहे लाख हैं? लोग आप मार दिए। आप बैठ के 10-10 क्रिश्चियनों साल से बात उन्होंने करें जंगें ना। की। अभी दूसरी जंग अरे भाई अजीम आप में क्या क्रिश्चियनों उन्होंने से कत्ल बात नहीं करें, किया? मेरा क्या लेना देना क्या उनसे? बात कर रहे हैं? क्या देखिए हम गए मुझे अरबों को मुझे कन्वर्ट थोड़ा करने? सा, मैं आपको क्या बात बताऊं। हम अरबों को कन्वर्ट अच्छा, करने गए मेजर साहब? हमने तो नहीं कहा कि हमारा अपना भगवान छोड़ो, हमारे भगवान को मानो। अब क्रिश्चियनों ने क्या किया, मैं ये हुतुओं ने कह रहा क्या हूं कि किया, इसके तुर्कियों ने ऊपर क्या अलहदा किया? से नोटिस रख लें। मेरा ख्याल में आज डॉक्टर साहब के काफी सारे ख्याल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ला जी इलाहा बिल्कुल, इल्लल्लाह का आपकी सारी प्लीज बात गूगल मैंने मान ली। ट्रांसलेशन कर अशोक लें चतुर्वेदी या जी कोई लॉ ट्रांसलेटर के ले लें एजेंट है, और हमने उसमें मान मुझे लिया। दिखाएं कि कहां पे लिखा हुआ है कि बाकी सब गलत। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने में, आप नहीं कहते लेकिन सब गलत है? यस ये जरूर है। आप नहीं कहते सब गलत है? क्या अल्लाह ने नहीं कहा कि सबसे जो मेरे अली एक ही दीन है जो सही है वो है इस्लाम, बाकी गलत है? ये कैसी बातें कर रहे हो? देख ला इलाहा का मतलब होता है देयर इज नो देखे डॉक्टर गॉड। साहब, डॉक्टर साहब आधी तशरी आप हमारी डालते हैं, बाकी आधी तशरी आप अपनी मर्जी की डालते हैं। नहीं तो भैया, ये हम सब मुनासिब नहीं आपकी है। डालते हैं, मैं हमारी इसके तो ऊपर तशबीह नहीं है। मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर ये रिबाहा अलहदा से प्रोग्राम रख लें। जी आप रख डॉक्टर साहब को हमें बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने की जरूरत है। मानना इन्होंने नहीं है, मानना नहीं है वो एक अलग बात है, अब वो लेकिन तो यह है कि उसमें उनको कम से कम एक हमें तो नया ख्याल हिदायत अल्लाह जरूर ही मिले। देगा। आप तो दे नहीं सकते, उसमें लिखा वही गुमराह करता है, ठीक है ना? तो वो सब देखिए हाँ ऐसा है, हम तो नहीं मानेंगे, वो सच है, ये तो सच है ताउम्र। हाँ, ये पॉइंट चलो ये अच्छी बात है। ये देखें पॉइंट ये रिबा, है। एक पॉइंट मेरा एक और नुक्ता साबित हो गया कि डॉक्टर साहब ने कहा हम नहीं मानेंगे।
हाँ, हम नहीं मानते कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नहीं मानते। हम कहते हैं सब गॉड है, सब अच्छे हैं, सब सही हैं। हम ला इलाहा और इल्लल्लाह नहीं ला मानते। इलाहा, मैं रिबाहा कहूंगा कि इस पे अलग प्रोग्राम रख लेते हैं। 1 ठीक है। घंटा 13 मिनट हो गए हैं। हाँ, और इस पे दूसरा ये प्रोग्राम है रख कि लेते हैं जी और मुझे अभी फ़ोन पे वो फ़ोन आ रहे ये हैं। फिर वो कहेंगे कि मेजर जो है वो खाली कप पी रहा है, वाकई कप खाली हो गया। मुझे तो साथ थोड़ी-सी ब्लैक कॉफी चाहिए होती है, वो इसलिए कि इतनी वो बातचीत के लिए। तो इसलिए बेशक रिबाहा, अब आप ओवर टू यू, अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं तो फिर मुझे 2 मिनट दें कि मैं कॉफी ले नहीं, आऊँ। नहीं, नहीं, सर अगर डिस्कस नहीं, इसको कब कल करते हैं? कल करेंगे या परसों करेंगे? जी, बिल्कुल सर, इसको कंटिन्यू करेंगे और कल या परसों में इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका, डॉक्टर साहब आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स शुक्रिया अपनी डॉक्टर कीमती राय थैंक यू व्यूअर्स मेजर अपनी साहब। कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।